हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेलकम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंशाकल्प कृपा सिंधु। जय हो वंशाकल्प हरे कृष्णा। वंशाकल्प कृपा सिंधु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, वेलकम प्रभु जी। हार्टिएस्ट वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज के लेक्चर में मेरी आवाज आ रही है प्रभु आपको? यस प्रभु जी, क्लियरली ऑडिबल। जी ऑडियंस सारा यूट्यूब पे रहेगा। ओके। हम लोग टेम्पल से और मैं जूम पे हैं, तो ओके जस्ट एक थोड़ा सा इनिशियल अनाउंसमेंट करता हूँ जी, प्लीज इफ यू परमिट। थैंक यू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, तो आपका हार्दिक स्वागत है इस नवदा भक्ति की श्रृंखला में। आज का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और आज हमारे बीच में आ चुके हैं इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। तो आप सब बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे थे प्रभु जी का, और प्रभु जी के बारे में इंट्रोडक्शन देने की वैसे आवश्यकता नहीं है। आप सब बहुत ही प्रेरित हैं पर्सनली, और प्रभु जी के जो जपा टॉक्स हैं मॉर्निंग के, वो भी काफी भक्त यहाँ पर सुनते हैं और बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं चैंटिंग के लिए, और प्रभु जी के आचरण से बहुत शिक्षा ले सकते हैं। और ऑलरेडी आज का सेशन ऐसा विशेष सेशन है कि प्रभु जी के आने से पहले ही मुझे क्वेश्चंस कुछ आ चुके हैं। मुझे दो तीन डिवोटीज ने फोन करके पहले ही बोला कि ये क्वेश्चंस प्लीज हमारे बिहाफ पे आप पूछना, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो एक बार सब लोग प्लीज हृदय से स्वागत करेंगे और बहुत बहुत आभार भी प्रकट करेंगे प्रभु जी का कि प्रभु जी आज हम सबके लिए विशेष समय निकाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तों की जय। थैंक यू प्रभु। गोपेश्वर प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया श्रवण उत्सव में भाग लेने के लिए। और पुरुषोत्तम मास में तो कल समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आपने श्रवण उत्सव किया। सो विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो नवदा भक्ति का
आखिरी अंक आत्मनिवेदनम। और ये आत्मनिवेदन की स्थिति बहुत ही उच्च स्थिति है और मेरे लिए बहुत, मैं परेशान हो रहा था कैसे बोल सकता हूँ उसके ऊपर मैं, और समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लेट्स ट्राई कि कितना हम इसमें से सीख सकते हैं, कितना इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद के तात्पर्य में, जहाँ वो परीक्षित महाराज पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और पांडवों का गुणगान हो रहा है जहाँ भी वो जाते हैं, तो वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि just by appreciating the dealings of devotees with the Lord, one can get liberation. कि जिस बस केवल भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की आपस के आदान प्रदान के अप्रिशिएट करने मात्र से ही बद्ध जीव मुक्त हो सकता है। तो टॉपिक बहुत ही एसोटेरिक है, बहुत गहरा है। तो लेट्स सी, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए, हम इसमें कुछ इसको जस्टिस कर पाए और सही ढंग से इस तत्व को भी जान पाए और अपने जीवन में भी इसको उतार पाए। तो आत्मनिवेदन, तो आज के सेशन में मुख्यतः पहले हम कुछ इसका टेक्निकल एस्पेक्ट चर्चा करेंगे कि आत्मनिवेदन होता क्या है, और फिर भागवतम से कुछ उदाहरण, और फिर हमारे एक साधक के लिए ये कैसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद आत्मनिवेदन के विषय में बताते हैं, और उनके जो दूसरा अध्याय है साधना भक्ति के श्लोक संख्या 195 में रूप गोस्वामी लिखते हैं, अर्थो द्विदात्मा शब्दस्य पंडितेर उपपायते देहि अहंता स्पंसदम केश्चित देह केश्चिन ममत्व भाग। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पंडित जन ऐसा कह रहे हैं आत्मनिवेदन, तो आत्मा शब्द के दो अर्थ हैं। आत्मनिवेदन को समर्पण करना, क्या समर्पण करना? तो एक तो आत्मनिवेदन है कि जो आत्मा मतलब है वो आत्मा जिसकी अपनी कुछ पहचान है, आइडेंटिटी है ना, और दूसरा आत्मा का अर्थ है शरीर। यानी आत्मनिवेदन का अर्थ है डेडिकेशन ऑफ बॉडी, अपने शरीर को भी समर्पित करना, और साथ ही साथ अपनी आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी फॉल्स आइडेंटिटी भी हो सकती है, आगे जाके जीव गोस्वामी बता रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब मैं एक पशु भी हो सकता हूँ, एक जीव भी हो सकता हूँ, एक देवता के शरीर में भी हो सकता हूँ। अपनी आइडेंटिटी उसको भी सरेंडर करना, या फिर मैं जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो आत्मा का मतलब शरीर भी हो गया, मन भी हो गया, ईगो भी हो गया। आत्मनिवेदन, सब कुछ समर्पण करना, ये आत्मनिवेदन है। और आगे जाके विश्वनाथ ठाकुर जी और लिखते हैं, वो लिखते हैं कि whoever I may be, मैं कुछ भी हूँ, चाहे मैं किसी शरीर में रह रहा हूँ या भौतिक तत्वों में हूँ या एक मनुष्य शरीर में हूँ जो 3 गुणों से बना हुआ है, वो मैं हे कृष्ण आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। फिर कहा जा रहा है, एक ग्रंथ है भक्ति विवेक, उसको उद्धृत करते हुए रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक पशु जो है, पालतू पशु जो है, वो अपने मालिक के यहाँ पे जो चिंता नहीं करता, उसको बेच दिया गया है, वो चिंता नहीं करता, उसी प्रकार से एक साधक को, एक भक्त को भगवान को अपना शरीर ऑफर कर देना चाहिए और फिर बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए कि इसका पालन पोषण कौन करेगा। यानी कि प्रभुपाद बता रहे हैं आत्मनिवेदन के बारे में कि केवल एक ही उद्देश्य, कृष्ण को संतुष्ट करना, अपनी और कोई इच्छा नहीं, और एक बिके हुए पशु की तरह कृष्ण के चरणों में रहना। बहुत ही उच्च स्थिति है, बहुत ही उच्च स्थिति है ना। बिका हुआ पशु, पशु कैसा होता है? पशु को बोला जाता है स्थूल बुद्धि वाला। जब तक उसको हड़काओ नहीं, उसको मारो नहीं, वो हिलता भी नहीं। तो ऐसी स्थिति, एकदम अपने बारे में कोई चिंता ही नहीं करना, केवल मालिक के ऊपर समर्पित। और बताया जा रहा है कि लेकिन ये है एक आत्मनिवेदन और दूसरा एक शरणागति। तो दोनों एक ही है कि दोनों में कुछ अंतर है? तो जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। जो शरणागति है उसके 6 लक्षण है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, लक्ष्य से विश्वासो, गोप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षण्विधा शरणागति। तो उसमें जो गोप्तित्वे वर्णम तथा, ये मुख्य है कि कृष्ण मेरे पालक हैं, है ना।
तो शरणागति का मुख्य मतलब है कि एक भक्त कृष्ण को अपने पालक के रूप में लेता है कि कृष्ण मेरा पालन पोषण करेंगे। लेकिन आत्मनिवेदन का अर्थ है भक्त अपने आप को कृष्ण की संपत्ति मानता है, क्योंकि मैं कृष्ण के लिए बिका हूं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कृष्ण के लिए बिक गया। I'm Krishna's property, I'm Krishna's possession, I'm so like a sold out animal to Krishna। तो ये आत्मनिवेदन है। जैसे कि आत्मनिवेदन की जो परिकाष्ठा है वो है गोपियां। गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं तो अपना सब कुछ, अपना घर, अपना परिवार, अपनी पहचान, सोशल कस्टम्स, अपनी लज्जा, सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे कि हमारे आचार्यगण बताते हैं, एक तो होता है एक साधारण व्यक्ति होता है सेल्फिश, अपने अपने लिए सारे कार्य करना। उसे थोड़ी ऊंची उससे अवस्था होती है सेल्फलेस, जैसे मदर टेरेसा इत्यादि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं सेल्फलेस हैं जी। लेकिन गोपियां क्या हैं? सेल्फ फॉरगेटफुल, अपनी पहचान को ही भूली हुई है। जब रासलीला करते हुए भगवान अप्रकट हो जाते हैं तो सारी गोपियां भगवान के विरह में इतनी मग्न हो जाती हैं कि कोई गोपी अपने आप को बोलती है कि मैं गिरधारी हूँ, तो अपनी चुन्नी को ऊपर कर देती है, मैं कृष्ण बन जाती हूँ। कोई बोलती है मैं कालिया का दमन करूंगी, तो अपने आप को भूल जाती है कि मैं ललिता हूँ, विशाखा हूँ, क्या हूँ। वो सोचती है मैं कृष्ण हूँ। इतना ज्यादा मग्न हो जाना कृष्ण में, कृष्णमय हो जाना, तो सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, ये पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित, तो ये एक आत्मनिवेदन की स्थिति है। तो ये बहुत ही उच्च स्थिति है। और लेकिन और इसके एग्जाम्पल आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज। और बलि महाराज का प्रसंग प्रभुपाद इसके तात्पर्य में, जो ये 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23-24वां श्लोक है, नवदा भक्ति के श्लोक में प्रभुपाद आत्मनिवेदन के उसमें 3 उदाहरण दे रहे हैं। बलि महाराज, अम्बरीश महाराज और रुक्मणी देवी, तीनों का आत्मनिवेदन के उदाहरण है। और गोपियों के बारे में हमने चर्चा की। तो 8वें स्कंद के 22वें अध्याय का तो एक श्लोक हम चर्चा करेंगे जो कि बलि महाराज जी का आत्मनिवेदन बता रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा गोपेश बाबू जी? फिर मैं कर देता हूँ जी। आप मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ, मैं होस्ट बना दूंगी। हो गया? एक मिनट प्रभु जी, हो गया प्रभु जी, हो गया। थैंक यू। तो हाँ, ये 8.22.29 और 30 ये श्लोक है। शीर्णारिक्त अच्युता स्थानाक्षिपितोपदशत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातना अनुपायिता गरुणा भर्त्सिता शप्तो जहु सत्यम न सुवृता छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सात्यवाक्। इसका अनुवाद है, बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबों तथा मित्रों द्वारा भर्त्सित और परित्यक्त, बांधे जाने की पीड़ा से पीड़ित तथा अपने गुरु द्वारा भर्त्सित तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि अपने वचन के पक्के हैं। ये वचन स्वयं भगवान बोल रहे हैं और ये अंतिम सीन है। लगभग सारी कथा आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से वामन देव जी ने बलि महाराज को के साथ छल किया। और जब बलि महाराज के साथ वामन देव छल करने वाले थे, 3 पग भूमि मांगी और बलि महाराज ने बोला, क्या छोटे बालक हो, लगता तुम हाइट में ही छोटे नहीं दिमाग में भी छोटे हो, किससे क्या मांग रहे हो। उन्होंने बोला, नहीं मुझे इतना ही दे दो, जिसका मन और इंद्रिया संतुष्ट है उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज ठीक है देता हूँ। तो बलि महाराज जैसे ही संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य आ गए, बोले रुक जाओ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ हरने आया है, देवताओं के द्वारा भेजा हुआ है। तो बलि महाराज सोचने लगे कि शुक्राचार्य मेरे गुरु हैं, वो मुझे मना कर रहे हैं,
अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि अगर वास्तव में ये विष्णु हैं और मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं, इससे सुंदर अवसर और क्या होगा? और वैसे भी मृत्यु के समय सब कुछ तो भगवान हर ही लेते हैं। अब भगवान खुद आए हैं हरने के लिए, तो मुझे क्यों हिचकिचाना? तो उन्होंने शुक्राचार्य जी के आदेशों की अवहेलना कर दी। शुक्राचार्य ऐसे गुरु थे जिन्होंने खाली ऐसे नहीं कि दीक्षा देके दूसरा जन्म दिया, शुक्राचार्य ने वास्तव में उनको जीवित किया था। जिससे पहले जो युद्ध हुआ था देवताओं और असुरों का, बलि महाराज का वध हो गया था और शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी, उनको उन्होंने पुनः जीवित कर दिया था। और बलि महाराज उनके प्रति इतने कृतज्ञ थे, उन्होंने उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए थे और शुक्राचार्य जी के आशीर्वाद से उन्हें एक विजित यज्ञ कराया था और उससे पूरा बहुत उनको शक्तियां प्राप्त हो गई थी। इतनी शक्तियां मिल गई थी कि सारे इंद्र और देवता भाग गए थे, वो इसका सामना ही नहीं कर पा रहे थे। और अब बलि महाराज जो पूरा उनका जीवन ही शुक्राचार्य ने दिया, बलि महाराज बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं उन गुरु की आज्ञा को ना मानने के। और शुक्राचार्य इतने क्रोधित हो गए, शुक्राचार्य ने उनको शाप दिया कि तुम इस ब्राह्मण की आज्ञा इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, अपने वचन को पूरा नहीं कर पाओगे, तुम नरक मुकामी बनोगे। तो उसको जाने की वो तैयार हो गए। और उसके बाद भगवान ने जब अपना दोनों पांव नापे तो दोनों पांव से पूरा सब कुछ नाप लिया, तीसरे पांव रखने की कोई जगह भी नहीं। और बलि महाराज ने फिर क्या बोला कि आप मेरा सर ले लीजिए। भगवान कह रहे हैं तुमने मुझे धोखा दिया बलि, तुमने बोला मैं 3 पग जमीन दूंगा और तुमने खाली 2 ही पग जमीन दी। आप सोचिए धोखा किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था। और बलि महाराज कह रहे हैं आपने धोखा दिया। और बलि महाराज सर झुकाकर खड़े हैं और बलि महाराज वास्तव में सोच रहे हैं मैंने धोखा दिया। बलि महाराज को कुछ भी शर्म नहीं आ रही, संकोच नहीं हो रहा। बलि महाराज बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बलि महाराज को गुस्सा आ रहा हो, भगवान ने मेरे साथ मेरी क्या हालत बना दी। 1 सेकंड में, 1 क्षण में बलि महाराज की पूरी स्थिति बदल गई। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और अब एकदम एकदम असहाय अवस्था में। सारे जो उनके असुरगण थे उनको इतना क्रोध आ रहा था, उन्होंने सोचा इस ब्राह्मण को, इस भगवान को हम पकड़ लेते हैं। बलि महाराज कहा नहीं, आप मत करो कुछ। शुक्राचार्य से श्राप मिल गया, गुरु द्वारा भर्त्सित, शापित। और फिर भगवान ने उनको, गरुड़ जी ने भगवान की इच्छा को समझा और उनको वरुण से बांध दिया गया, रस्सी से बांध दिया गया। और बलि महाराज कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या बढ़िया आपने सजा दी है। हालांकि माता पिता अपने सगे संबंधी को सजा देते हैं, लेकिन जो आपने सजा दी है सबसे उत्तम है। और वास्तव में आप देवताओं के हितैषी नहीं हैं, मुझ जैसे असुरों के हितैषी, क्योंकि आप देवताओं की सहायता करने के लिए मेरे पास आए हो, मेरा सारा ऐश्वर्य हर लिया। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे, क्योंकि ऐश्वर्य होने से हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो वास्तव में असली हितैषी तो आप असुरों के होते हैं कि उनसे आप सारे ऐश्वर्य हर लेते हैं। तो बलि महाराज बहुत गुणगान कर रहे हैं कि आपने मुझे सजा दी है, ये बिल्कुल बहुत ही उत्तम सजा है। और बलि महाराज सोच रहे थे अब मैं किस तरीके से मैं आपको ये आपका अपना वचन पूरा कर सकता हूँ। तो उसके बाद बलि को भगवान से धोखा पाके आनंद आ रहा था, वो दुखी नहीं हो रहे थे, क्योंकि भगवान ने धोखा दिया, किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया। इसी प्रकार मोहिनी रूप में हम देखते हैं शिव जी मोहिनी रूप से मोहित हो गए और भगवान ने उनके साथ ऐसा मजाक किया। कृष्ण का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, ऐसी जगह पे ले गए, उन मुनियों के बीच में लगे और शिव जी के भक्त थे और उनके सामने शिव जी अपना संयम बिल्कुल खो गए और उनके सामने, पब्लिक के सामने, पब्लिक में कौन, जो ऋषिगण शिव के भक्त हैं, उनके सामने शिव जी का वीर्य स्खलित हो रहा है। ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। लेकिन उसके बाद कृष्ण क्या, शिव जी क्या कर रहे हैं, वाह क्या बात है भगवान, क्या आपका गुणगान है। ये भक्त लोग, उनका अपना कोई अहंकार ही नहीं है। ये आप निवेदन, अपना कोई अहंकार नहीं है। शिव जी बोले क्या, आखिर मुझे और कौन बीट कर सकता है, आप ही कर सकते हैं, आप ही हैं। इसी ढंग से बलि भी कह रहे हैं कि आपने क्या पनिशमेंट दिया मुझे, वाह, है ना।
ऐसी पनिशमेंट तो किसी को भी नहीं मिली होगी। और बलि महाराज अभी भी पूरे दृढ़ थे, कैसे मैं अपने जो व्रत को पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जाना चाहिए बाद में लोग ये ना कहें कि एक ब्राह्मण को मैंने वचन दिया, मैं पूरा नहीं कर पाया। तो बलि महाराज को इस ढंग से हम देखते हैं, ये वास्तव में आत्मनिवेदन है। और बलि महाराज ने सोचा कि भगवान ने मुझ पे कृपा क्यों की, तो बोले मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे क्या ऐसे क्रेडिट थे कि भगवान ने मुझ पे कृपा की। तो उनको ध्यान आया, हाँ, कि जब वामन देव सभा में प्रवेश कर रहे थे यज्ञशाला में, तो मैंने, क्योंकि सब शुक्राचार्य और सभी असुरों के बीच में, मैंने खुद उठकर इनको प्रणाम नहीं किया था, मैंने केवल मानसिक रूप से इनको प्रणाम किया था। और भगवान तो भावग्राही हैं, भगवान ने उस प्रणाम को स्वीकार कर लिया और उसके बदले में मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। ये देखिए, ये कितना सुंदर वो भाव है। इस प्रकार से उसके बाद जब बलि महाराज को रस्सी से बांधा हुआ था, तो स्वयं ब्रह्मा जी, ऊपर के ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, भगवान आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं मुझे कोई पत्र पुष्प फल अर्पित कर दे तो वो वैकुंठ चला जाएगा। इस व्यक्ति ने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और आपने इसको रस्सी से बांध दिया, ये क्या, कहाँ का न्याय है आपका? आप देखिए, ब्रह्मा जी देवताओं की तरफ से हैं, बलि एक असुर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, क्या न्याय है भगवान का, है ना, कि आप इसको क्यों सजा दे रहे हैं? भगवान ने बताया अभी ठहरो, अभी रुक जाओ, खेल चल रहा है हमारा, बलि का भक्त के साथ मेरा कुछ आदान प्रदान है। तो ये आत्मनिवेदन है। इतनी मुश्किल परिस्थिति में डालने के बाद भी, उनके अहंकार को चकनाचूर करने के बाद भी, बलि महाराज बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, क्रोधित नहीं हो रहे, अपना उनका विश्वास नहीं डगमगा रहा, और वास्तव में वो सोच रहे हैं कि मैंने भगवान को धोखा दिया है, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। ये है आत्मनिवेदन। अपना सब कुछ, जो उनकी संपत्ति थी वो भी भगवान ने ले ली, जो अपना शरीर था बोला सर पे पांव रख दो, वो दे दिया, और अपना सारा ऐश्वर्य, अपना सारा अहंकार, अपना सारा आइडेंटिटी, पहचान, सब कुछ समर्पित कर दिया। इसीलिए बलि महाराज जी को आत्मनिवेदन का आचार्य कहा जाता है। तो ये परिस्थिति है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये आत्मनिवेदन की स्थिति है, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी जी के अनुसार ये स्थिति भाव की स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साधक को इसके लिए प्रयास नहीं करना। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं? तो जैसे बताया गया कि आत्मनिवेदन की शुरुआत है शरीर के स्तर से। हम शरीर से शुरू करते हैं, पहले अपने शरीर को समर्पित करते हैं। तो शरीर को समर्पित करने के लिए सबसे पहले हम शरीर से कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं? कोई बताएंगे शरीर से कैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे? प्रणाम करके जी। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रणाम करके ना, और प्रणाम करके, जैसे कि हम जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रतिदिन गोवर्धन को 1000 प्रणाम करते थे, वैष्णवों को 2000 प्रणाम करते थे, है ना। और इसी ढंग से शरीर की तपस्या भगवान भगवत के 17वें अध्याय में बताते हैं कि शरीर की तपस्या है द्विज, और ब्राह्मणों को, भगवान को, गुरु को, अपने से बड़ों को प्रणाम करना। तो जब हम गुरु को, ब्राह्मणों को, भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनका आशीर्वाद एकत्रित करते हैं, है ना। और जैसे कि हम देखते हैं प्रभुपाद जी का भागवत में तात्पर्य लिख रहे हैं, the devotee's only business is to offer obeisances। एक भक्त का खाली एकमात्र एक ही कार्य है कि वो प्रणाम करता रहे। एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहीं जा रहे थे, तो बारिश का मौसम था, कीचड़ था, तो एक शिष्य ने उनको देखा और तुरंत प्रणाम कर दिया कीचड़ के ऊपर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, अरे क्या कर रहे हो आप? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिष्य ने बोला, गुरुदेव दिस इज माई ऑपुलेंस, ये मेरा ऐश्वर्य है, आपको प्रणाम करना। हम देखते हैं इस्कॉन के प्रारंभिक वर्षों में जब भी कोई शिष्य प्रभुपाद जी के कक्ष में प्रवेश करता था तो तुरंत प्रणाम करता था, पूरा प्रणाम करता था। इससे क्या होता था? फैमिलियरिटी नहीं आती थी। हमेशा हम गुरु के स्तर को याद करते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और हम देखते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा फैशन हो गया, हम थोड़ा कम प्रणाम करते हैं
और ये ऑनलाइन के होने के चक्कर में तो प्रणाम और कम हो गए हैं, है ना। अभी हम ऑनलाइन में बड़े बड़े महान लोगों को भी देख लेते हैं, तो कई बार प्रणाम करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। सो इट हैज बिकम वेरी कैजुअल। तो ये एक उसका एक इफेक्ट है। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि कई बार प्रणाम करने की इच्छा नहीं भी होती, तो भी ऑस्टेरिटी के रूप में इसको प्रणाम करना चाहिए। ये शुरुआत है। जैसे गर्ग मुनि जी इस्कॉन के प्रारंभिक वर्षों में शीला प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद को बोला, आई डोंट फील लाइक गोइंग डाउन, मेरी इच्छा नहीं होती मैं प्रणाम करूं। प्रभुपाद ने बोला, यू स्टार्ट गोइंग देन यू फील लाइक गोइंग डाउन आल्सो। आप प्रणाम करते रहो, फिर आपके अंदर इच्छा भी हो जाएगी मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि मंदिर में कई लोग आते हैं, बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति हैं या बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे हैं, तो बड़े हिचकिचाते हैं प्रणाम करने में। ऐसा नहीं हर कोई प्रणाम कर लेता है, बहुत हिचकिचाते हैं। ऐसे वर्णन आता है कि दक्षिण भारत में एक मंदिर है, वहां के स्थल पुराण में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया अपने पोजीशन का, और शिव जी ने सोचा इनके अहंकार का दमन करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि अगर कोई वास्तव में अपने आप को महान मानता है तो मेरे सर पे हाथ रख के दिखाए। तो बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने बोले क्या बात है, मैं हाथ रख दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रयास किया शिव जी के सर पे हाथ रखने के लिए। शिव जी अपना विस्तार करते गए, अपने शरीर को और बड़े कर दिया। ब्रह्मा जी और तेजी से उड़ते थे शिव जी के सर को छूने के लिए, और शिव जी अपने का और विस्तार कर लेते। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो रहे थे और शिव जी अपना विस्तार किए जा रहे थे। जब शिव जी विस्तार कर रहे थे, तभी शिव जी देखा, शिव जी ने महसूस किया कि किसी ने नीचे आके उनके पाँव छू लिए हैं। किसने पाँव छुए? जब हम खड़े हो गए हमारे पाँव छूते तो हम भी नीचे देखते हैं। तो शिव जी ने नीचे देखा कि कौन है मेरे पाँव छूने वाला। तो नीचे देखा तो पाँव छूने वाले बड़ा भगवान थे। बोले भगवान आपके पाँव छू रहे हैं, आप तो हैं ही सर्वोत्तम। तो जैसे ही शिव जी झुके तो बड़ा भगवान ने अपना हाथ शिव जी के ऊपर रख दिया। तो ये झुकना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में हम जानते हैं हमेशा स्पर्धा चलती रहती थी। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा विनम्र बनाया जाए। तो उन्होंने बोला कि उनको एक द्वार से होकर निकलना था, और द्वार की हाइट केवल 4 फीट रखी, यानी उन्हें से रखी कि विश्वामित्र को अपना सर झुका के निकलना पड़े। विश्वामित्र जी उसमें इतना अहंकार था, उन्होंने सर नहीं झुकाऊंगा, उन्होंने अपने घुटने झुका के उसमें से निकले, सर नहीं झुकाया। तो कई बार ये इतना अहंकार हो जाता है कि हम फिजिकली भी, भगवान कहते हैं ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम पदंते। कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं इस स्थिति में आने के लिए भी कि अपने शरीर को भगवान के आगे झुकाएं। ये भी कोई साधारण बात नहीं है। शरीर को अपने भगवान के सामने झुकाने के लिए भी कई जन्म लग जाते हैं, इसके लिए बहुत सुकृतियां चाहिए। तो इसीलिए हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, हमें मौका नहीं त्यागना चाहिए कि जब भी दंडवत करें। और ये दंडवत करना कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई पुशअप्स नहीं है। हम दंडवत करते हैं तो कौन कौन से अंग अष्टांग प्रणाम में कौन कौन से अंग जाते हैं? कौन कौन से अंगों से हम प्रणाम करते हैं? एक तो हेड सर जाता है हमारा सर, और हमारा हार्ट मतलब हृदय लगता है, हार्ट, हाँ, और घुटने लगते हैं दोनों, घुटने, और पैर लगते हैं, पाँव, तो हाथ आ गए, हाथ, यस, माइंड, माइंड, और आंखें भी हैं, आंखें खुली रखते हैं, और वाणी, टंग। हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, पूरे शरीर को छूना है, और मन से भगवान का मनन करना है। ये मनन करना है कि कृष्ण, राधा कृष्ण के चरण मेरे सर पे हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, और उनका गुणगान करना है। ये कोई रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी नहीं है, बहुत इसके लाभ है। और इसके लाभ भागवतम के 6ठे स्कंद में यमराज जी जब यमदूतों को बता रहे हैं तो इसके विषय में बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। जीवानवक्ति भगवत गुण नाम धेया, चेतश्न स्मरति तद शरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि
तानानया धौमसतो अकृत विष्णु कृत्यान। इसका अनुवाद पढ़ोगे प्रभु? गोपेश्वर प्रभु पढ़ेंगे प्लीज अनुवाद। यस प्रभु जी। हे मेरे प्रिय सेवकों, हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनका सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकता। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। हाँ, तो वो मूर्ख और धूर्त हैं जिनकी जीवा में एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं आया, हृदय में कभी कृष्ण के चरणों का स्मरण नहीं हुआ, जिनमें एक बार भी सर को कृष्ण के सामने नहीं झुकाया। तो हम लोग तो बहुत प्रणाम कर चुके हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, तो हम बच जाएंगे, पूरी उम्मीद है। यमराज जी के वचन है, यमदूतों को बोला है उन्हीं को लेकर आना। और एक और जगह यमराज बताते हैं कि जिन्होंने माथे पे तिलक लगा रखा है और जिनके जीवा पे भगवान का नाम है, उनके पास कभी फटकना भी मत, उनके नजदीक भी मत जाना। तो इस प्रकार से ये प्रणाम करने का बहुत महत्व है, तो हमें प्रणाम करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हम जब आज से काफी साल पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के साथ जब गोवर्धन परिक्रमा में जाते थे, तो महाराज खूब प्रणाम करते थे, हर थोड़ी देर चलने के बाद फिर प्रणाम करते थे। हम लोग प्रणाम कर करके थक जाते थे, कोई कुंड आता था महाराज प्रणाम करते थे। इसी ढंग से कहीं महाराज एक बार जब हमारे मंदिर में उर्मिला माता जी आई थी, तो बता रहे थे कि आपके जो गोपाल कृष्ण महाराज जो थे विदेश मॉन्ट्रियल में, जो भी मंदिर में जाते थे, जो भी लैमिनेशन लगी रहती थी, उसको सामने आके प्रार्थना करते थे, उसको प्रणाम करते। तो ये प्रणाम एक अपने आप में एक तपस्या भी है शरीर की, और साथ साथ में ये आत्म निवेदन की शुरुआत है कि ये शरीर आपको हमने समर्पित किया, और साथ ही साथ शरीर से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं उनको भी समर्पित करना। श्रीमद् भागवतम में भगवान बताते हैं उद्धव को कि संसार में हमें बहुत आसक्ति है छोटी चीजों से, शरीर से और शरीर से जुड़ी चीजों से। तो इस आसक्ति से मुक्त होने का सर्वोत्तम तरीका क्या है कि जो हमको सबसे ज्यादा प्रिय है वो कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। कोई भी चीज हो सकती है। अक्सर हम लोग पुरुषोत्तम मास निकला, कार्तिक मास निकला, भक्त लोग संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं कि जो हमें सबसे प्रिय चीज खाने को लगती है वो छोड़ देते हैं, और इसका असर भी होता है। एक महीना हम छोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा दृढ़ता बढ़ती है और धीरे धीरे उसके प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाती है। कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है जब ऐसा व्रत लेते हैं तो उस चीज से आसक्ति कम भी हुई है, अगर लगातार 3-4 साल ऐसा करते हैं फर्क पड़ता है निश्चित रूप से। तो वो आसक्ति भी कम करनी है। और जैसे एक बार क्या है, प्रभुपाद प्रारंभिक वर्षों में बावरी स्ट्रीट में लेक्चर दे रहे थे, तो सभी हिप्पीज के बीच में, तभी एक हिप्पी अंदर आया और सारे क्लास डिस्टर्ब हो गई। वो अंदर आया, टॉयलेट में घुसा, कुछ रखा, फिर बाहर आया और उसने बोला क्या, उसके हाथ में क्या था, टॉयलेट पेपर। तो प्रभुपाद ने देखो ये इसका सर्विस एटीट्यूड है, he wanted to serve me by giving this toilet paper। इसी ढंग से प्रभुपाद जब पहली बार अमेरिका से इंडिया गए और जब वापिस आए तो मुकुंद उनको एयरपोर्ट पर लेने गए, तो पीछे से मुकुंद ने दाढ़ी बढ़ा ली थी। प्रभुपाद ने मुकुंद को देखा और कहा, ओह यू आर लुकिंग लाइक अ ऋषि। तो मुकुंद को लगा प्रभुपाद को मेरी दाढ़ी बहुत अच्छी लगी है, तो वो बड़े खुश हो गए कि प्रभुपाद मेरी तारीफ कर दी है। बाद में जब प्रभुपाद रुके, प्रभुपाद बार बार उनकी दाढ़ी को देख रहे थे। मुकुंद को लगा कुछ गड़बड़ है, तो बोले पूछ ही लेता हूँ। तो बोला स्वामी जी डू यू लाइक दिस, दाढ़ी को दिखाया। प्रभुपाद ने अपने मुंह पे हाथ रखा, नो आई लाइक दिस। तो अगले दिन से मुकुंद ने दाढ़ी कटवा दी। और उसके बाद कई ऐसे भक्त थे जिन्होंने दीक्षा भी ले ली, दाढ़ी रखते थे, और प्रभुपाद उनको कई चिट्ठियां लिखी कि दाढ़ी काट दो, लेकिन वो दाढ़ी काटते नहीं थे, तो पहले वो हिप्पीज थे, पुराने संस्कार थे। तो ये इतना आसान नहीं है, हमारी छोटी छोटी आसक्ति होती है, उसको त्यागने में हमें बहुत कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मुकुंद ने तुरंत दिखाया समर्पण की भावना। तो शरीर से जुड़ी जितनी वस्तुएं हैं उनको हमें त्यागना, भगवान की सेवा में लगाना शुरू करना चाहिए। और इसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं आत्मनिवेदन में अम्बरीश महाराज जी का। अम्बरीश महाराज जी अपने पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते, सावे मन चरकम कृष्ण चरणार बिंदु। वो अपने पूरे मन को कृष्ण के चरणों में लगाते थे, हाथों से मंदिर को साफ करते थे, पैरों से मंदिर में जाते थे, सब कुछ सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में।
और फिर अपने राजपाट को कैसे टैकल करते थे वो, तो इसके पीछे भी बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। क्षमा करना। ये 9वें स्कंद के चौथे अध्याय का 27वां श्लोक है। गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपाद्मस्यन्दन वाजि वस्तुषु अक्षय रत्नाभरणाब्धरश्व अनंत कोशोश्व वकरोत्सन्वितम्। पढ़ेंगे प्रभु, कोई अनुवाद पढ़िए प्लीज। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोश के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। इतना कुछ था उनके पास, किसी के पास ये सब ना हो आसक्ति ना के कोई बात नहीं, था उनके पास। मतलब हमारे पास तो हाथी नहीं है, सुंदर रथ नहीं है, लेकिन गाड़ियां होती हैं। कुछ भी गाड़ी हो, कैसी भी गाड़ी हो, हमारी आसक्ति होती है उसके साथ। रत्न, गहने, वस्त्र, संबंधी, पत्नियां, मित्र, संतान, सबको नश्वर माना, भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। और राजा अम्बरीश जी का इतना ऊंचा स्तर था, और वो इतने, जब वो सभा में जाते थे तो सारे के सारे उनके मंत्रीगण उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते थे, और कहते थे उनकी आंखों में हमेशा कृष्ण प्रेम से आप्लावित रहती थी, हृदय में सब जीवों के लिए करुणा रहती थी, और उनकी प्रजा उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। और प्रजा इतनी संतुष्ट थी कि उनमें से प्रजा कोई भी स्वर्ग लोग जाना ही नहीं चाहती थी। सारी प्रजा को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था, और सारी प्रजा भगवत धाम ही वापस जाना चाहती थी। किसी को भोग की कोई चिंता ही नहीं थी। ये उनकी प्रजा की स्थिति थी, यथा राजा तथा प्रजा। और साथ में पुराणों में कथा आती है कि अम्बरीश महाराज की कई पत्नियां थी, जैसे यहाँ लिखा है, लेकिन अम्बरीश महाराज उनसे आसक्त नहीं थे। तो एक और उनके राज्य में एक सुंदर स्त्री थी, और उसकी इच्छा हुई कि मैं अम्बरीश महाराज से विवाह करूं। तो उसने कही कि आप अम्बरीश महाराज के पास गई, आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो अम्बरीश महाराज ने कहा, देखो मेरे पास पहले से बहुत सी पत्नियां हैं, उनके लिए मेरे पास समय नहीं है, और हमेशा मैं कृष्ण की भक्ति में रत रहता हूँ, तो मैं आपसे क्यों विवाह करना चाहती हूँ? बोले क्योंकि आप हमेशा कृष्ण भक्ति में रत रहते हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले ठीक है। उन्होंने फिर उनसे विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो कुछ देर बाद अगले दिन जब अम्बरीश महाराज भगवान की अर्चना करने लगे, तो उन्होंने देखा कि जिस मटके में वो यमुना का पानी लेने जाते थे, तो देखा ऑलरेडी उसमें पानी है। तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा, ये पानी कौन लाया? बोले आपकी जो नई पत्नी आई है वो पहले से आपने सेवा कर दी, उन्होंने तो यमुना जैसे इसमें पानी लेके आ गए। तो अम्बरीश महाराज जी ने अपनी नई पत्नी को बुलाया। बोले आपने ऐसा क्यों किया? बोले मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बोले आप मेरी सेवा करना चाहती हो, अब मेरी सेवा को छीन लिया। मैं पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में खुद लगना चाहता हूँ, तो अब आपने मेरी सेवा क्यों ले ली? बोले लेकिन मैं तो आपकी सेवा आपको असिस्ट करना चाहती हूँ, आप कुछ मुझे सेवा दे दीजिए। तो आप मुझे कुछ ऐसी सेवा बताइए कि हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहूं आपकी तरह। तो अम्बरीश महाराज ने कहा ठीक है, मैं आपको एक महल देता हूँ, और उसमें बहुत सुंदर आल्टर बना दिया। बोले हाँ भगवान की आप अर्चना करो। बोले ठीक है। तो उसने महाराज की अर्चना शुरू कर दी, बहुत सुंदर आल्टर बना दिया। कुछ दिनों के बाद अम्बरीश महाराज जी के स्वप्न में भगवान प्रकट होते हैं। बोलते हे अम्बरीश, तुम्हारे से ज्यादा भक्ति तुम्हारी ये नई धर्मपत्नी कर रही है। अम्बरीश हैरान हो जाते हैं, अरे अच्छा, तो जाके देखो। जाके देखते हैं तो वहां पे सब चीज फर्स्ट क्लास, हर चीज इतनी साफ सुथरी, और उनकी जो पत्नी है बहुत ही भक्ति भाव से उनका भगवान की अर्चना कर रही है। तो अम्बरीश महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब ये बात सभी रानियों, बाकी रानियों को मालूम चल जाती है कि अम्बरीश महाराज हमारे यहाँ तो महल में आते नहीं, भक्ति में रत रहते हैं, और नई रानी के महल में गए, उसके लगता है उसके पति ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन मालूम चला कि हाँ तो भगवान का बहुत सुंदर ऑल्टर है। तो उनको बोला हमको भी नकल आ गई, हमें को भी ऑल्टर बना के दो। तो अम्बरीश महाराज ने सब रानियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो ये थे अम्बरीश महाराज, उनको कोई आसक्ति नहीं, यानी कि जो कुछ भी
हमारे पास योग्यता है, हमारा धन है, संपत्ति है, परिवार है, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। देखिए, वास्तव में आत्मनिवेदनम का अर्थ है कि हमारे जीवन का केवल एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए, कृष्ण और गुरु की आज्ञा, बस, और कुछ नहीं। जिस प्रकार से एक युवक की चिंता हमेशा युवती के ध्यान में, एक युवती हमेशा युवक के मन के ध्यान में मग्न रहती है, और शंकराचार्य बताते हैं हम बाल अवस्था में बच्चा हमेशा क्रीड़ा में लगा रहता है, युवक अवस्था में, तरुण अवस्था में तरुण के ध्यान में, और वृद्ध अवस्था में अपने शरीर के रोगों में मग्न रहता है। इसी प्रकार से एक भक्त का हृदय और चित्त पूर्ण रूप से कृष्ण में होना चाहिए। ये है आत्मनिवेदन। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, एक ही बुद्धि, व्यवसाय, सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस, बहुशाखा युनंतस्य बुद्धिया व्यवसायिना, बहुशाखा नहीं होनी चाहिए। हम सब में क्या है कि बुद्धि बहुशाखा है, मल्टी ब्रांच्ड है। मल्टी ब्रांच मीन्स कंटामिनेटेड, प्रदूषित बुद्धि, भोगने की वृत्ति। जिसकी भोगने की वृत्ति नहीं होगी, खाली वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस होगा, चाहे दिखने में जितना मर्जी ऐश्वर्य हो, लेकिन सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन मल्टी ब्रांच्ड है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, इसका मतलब प्रदूषित है, प्रदूषण। तो कोई कह सकता है ऐसा कैसे, एक सिंगल पॉइंटेड है, इसका मतलब हम घर को छोड़ दें, प्रोफेशन को छोड़ दें, खाली सिंगल पॉइंटेड व्यवसायत्मिक बुद्धि रखें? नहीं, ये जो बाकी पहलू हमारे घरेलू पहलू है, सामाजिक पहलू है, व्यवसायिक पहलू है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है भक्ति के साथ। भक्ति के साथ इसका समन्वय करना है। लेकिन भक्ति के साथ कैसे समन्वय करें? तो इसकी शुरुआत होगी जो पूर्ण रूप से भक्ति में कर रहे हैं, जो हमारी साधना है, उसके लिए हम एक्सक्लूसिव टाइम दें, उसके लिए क्वालिटी टाइम दें। और जब फिर उसको करके हमें कुछ हायर टेस्ट मिलेगा, तो हमारे बाकी जो उल्टे सीधे हमारे फैले हुए, हमारी चेतना जहाँ पे विभाजित है, उस सबको हम दोबारा से कृष्ण में बना सकते हैं। तो यहाँ शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि बहुशाखा अनंतस्य बुद्धिया व्यवसायिना, बहुशाखा बटी होगी तो मृत्यु के साथ भी हमारा चिंतन बहुशाखा होगा, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। लेकिन पूरे जीवन में हमने प्रैक्टिस कर ली, व्यवसायत्मिक का बुद्धि बन गए, तो फिर नहीं। ये आत्मनिवेदन की एक स्थिति है, व्यवसायत्मिक का बुद्धि, यानी कि जिस प्रकार से हम अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को इतना गंभीरता से लेते हैं, उस प्रकार से भक्ति को भी गंभीरता से लेना चाहिए। एक बिजनेसमैन जैसे मर्जी परिस्थिति हो, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति फीवर होता है तब भी वो नौकरी करने जाता है। भैया, पापी पेट का सवाल है, परिवार का सवाल है, जन्म और मृत्यु का सवाल है, कैसे परिवार को पालूंगा, करना पड़ेगा। उसी ढंग से भक्ति को, साधना को हमने इतनी गंभीरता से लेना है। एक स्टूडेंट जो 12th क्लास में है, जान लगा देता है वो अपने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ये मेरा पूरा कैरियर इस पर निर्भर करता है, मेरा पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है, इतने स्ट्रेस में हो जाता है, एकमात्र यही है बस। वैसे ही हमें भक्ति को भी इसी ढंग से गंभीरता से लेना चाहिए। हम ये नहीं करें कि स्ट्रेस में आ जाए, लेकिन गंभीरता से लेना चाहिए। व्यवसायिक का बुद्धि बहुत सुंदर शब्द है, हमें स्पिरिचुअल बिजनेसमैन बनना है ना? ये भी हमारे एक लाइफ और डेथ का नहीं है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैनी बर्थ्स एंड मैनी डेथ्स। अगर इस जीवन को हमने गंभीरता से नहीं लिया, जब हम इतनी सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं, इस जीवन में आकर हमने आत्मनिवेदन नहीं किया, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं किया, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैनी लाइव्स एंड मैनी बर्थ्स। जिस प्रकार से बिजनेसमैन कहता है अभी धन नहीं कमाऊंगा तो जन्म मृत्यु का सवाल है, अगर हमने अच्छे ढंग से भक्ति में उसको शरणागत नहीं लिया, पता नहीं कितने और जन्म और कितने और मरण हमें देखने पड़ेंगे। तो बिल्कुल जीवन का केंद्र, तो जो हमारी बुद्धि इस भौतिक चीजों में लिप्त हो जाती है, आसक्त हो जाती है, उसको हम पूर्ण रूप से कृष्णमय बना, आसक्ति कैसे त्याग सकते हैं, और सो कृष्ण और गुरु की सेवा में लगाकर। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से है? शरीर से है, कि शरीर को पहले हम समर्पित करें, शरीर से जुड़ी वस्तुओं को समर्पित करें, शरीर की होती जो हमारी आसक्ति है उसको हम समर्पित करें, यानी कि अपने कुछ कंफर्ट जोन में रहने की जो आदत है उसको, शरीर को उसको बाहर निकालें और गुरु और कृष्ण की सेवा में उसको लगाएं। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम में
मन भी आता है ना। क्षमा करें, प्रणाम में मन भी आता है। तो शरणागति की दूसरी अवस्था हम ले सकते हैं मन को समर्पित करना। आत्मा का मतलब शरीर भी है, आत्मनिवेदन का मतलब मन का भी, मन से भी निवेदन करना, मन को भी समर्पित करना। और मन हम जानते हैं कि बहुत चंचल है, तो मन को समर्पित करने के लिए यानी कि मन की अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। मन को ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है, तो कैसे मन को समर्पित करें। तो इसमें एक बहुत सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का, भगवत गीता का 4थे अध्याय का 21वां श्लोक है। उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, एक भक्तिमय जीवन कैसा होता है और कैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको स्क्रीन पे खोल के आपको दिखाता हूँ। 4.21 भगवत गीता तात्पर्य है। निराश्रय चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुरु नाप्नोति क्लीबशम। तो इंग्लिश में पढ़ लें को परपट, कोई दिक्कत तो नहीं? जी ब्रो जी। जी आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन और परपट कोई पढ़े प्लीज? जी ब्रो जी, परपट ट्रांसलेशन पढ़े? दोनों ट्रांसलेशन और परपट। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. A Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of his own accord, but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always dovetailed with the supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kill the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person, fully engaged in self-realization, has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not, therefore, become contaminated by such material sins. He is free from all reactions to his actions. थैंक यू प्रभु, नीरज प्रभु, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा प्रभुपाद ने परपट में बताया कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, है ना। और प्रभु बता रहे हैं कि एक भक्त कैसे काम करता है, कि जानता है कि वो पार्ट एंड पार्सल है और सारा का सारा क्रेडिट वो गुरु और कृष्ण को देगा। जैसे हाथ है, हाथ इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, पूरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ तभी वो काम कर रहा है। तो भक्त को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आई एम द पार्ट एंड पार्सल। जैसे हम प्रभुपाद जी ने बहुत सा सिस्टम शुरू किया कि हमेशा बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, है ना। तो कई बार इसको हम बहुत ही मैकेनिकली बोल देते हैं, ऑल ग्लोरीज, लेकिन वास्तव में कितना ग्लोरीज? 100%, यस, 100%, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। इसमें रंच मात्र भी अपने लिए कुछ नहीं रखना, सब कुछ भगवान का है। ऑल क्रेडिट्स टू गुरु एंड कृष्णा, टू श्रील प्रभुपाद।
तो ये अति आवश्यक है। और हमको भक्तों को, एक साधक को प्रयास करना है कि अपने आप को केवल एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में माने, इंस्ट्रूमेंट के रूप में। आज ही परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के कैलेंडर का कोट है कि हम बहुत बड़े प्रचारक बन जाएं तो हम ये ना सोचें कि हम बहुत बड़े प्रचारक बन गए। हमेशा याद रखें कि ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा से है। गुरु आज कह रहे हैं कि जब भी प्रभुपाद के पास जाते थे, प्रभुपाद कहते थे ऑल क्रेडिट टू माय गुरु महाराज। तो ये वास्तव में केवल कहने के लिए नहीं है, ये वास्तव में मानने के लिए है, इसको रियलाइज करने के लिए, इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिस करें। और हम जैसे प्रभुपाद यहाँ पे 2 उदाहरण दे रहे हैं। भक्त को अपने आप को एक तो पार्ट ऑफ द मशीन मानना चाहिए, और दूसरा क्या मान रहे हैं कि दूसरा कौन सा उदाहरण दिया इसमें? एनिमल का बताया। हाँ, एनिमल का। और बता रहे हैं कि अगर क्रूअल प्रोपराइटर है तब भी वो एनिमल प्रोटेस्ट नहीं करता। तो ये भक्त की स्थिति होनी चाहिए। तो पूर्ण रूप से सरेंडर्ड, जैसे वेल ऑयल्ड मशीन होती है ना, वेल ऑयल्ड मशीन है ना, उसकी कोई आवाज नहीं आती उसके पार्ट्स में। तो उसका वेल ऑयल्ड मशीन का ऑयल क्या है? भक्त का एक भक्त को एक वेल ऑयल्ड मशीन के पार्ट एंड पार्सल के रूप में लिया गया है। एक अच्छे भक्त का ऑयल क्या है कि इज फिल्ड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका हृदय कृष्ण भावनामृत के आनंद से पूरा भरा हुआ है। तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी वो घबराता नहीं। परम पूजनीय भक्ति थी स्वामी महाराज उदाहरण दिया करते थे। एक चीज को समझाने के लिए उन्होंने अपने शिष्य को आगे बढ़ाया, उसके हाथ में एक संतरा दे दिया, बोले संतरे को दबाओ। तो ठीक है, दबाओगे तो क्या निकलेगा? उन्होंने बोला जूस निकलेगा। बोले पक्का जूस निकलेगा? हाँ जूस निकलेगा। बोले कौन सा जूस निकलेगा? बोले ऑरेंज है तो ऑरेंज का जूस निकलेगा। बोले इसमें गाजर का जूस तो नहीं निकलेगा? नहीं। ग्रेप्स का, अंगूर का? बोले नहीं। बोले ऑरेंज का क्यों निकलेगा? बोले इसमें ऑरेंज है तो ऑरेंज का ही जूस निकलेगा। बोले इसी ढंग से जब किसी साधक को भी स्क्वीज किया जाता है, मुश्किल परिस्थितियों में उसको डाला जाता है, तो उससे क्या बाहर निकलता है? फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम करना, आरोप लगाना, गुस्सा जो अंदर भरा है वही बाहर निकलता है। और हम देखते हैं भागवतम में समस्याएं ही समस्याएं। भागवतम में आप देखेंगे हर वक्त समस्या में, यही भागवतम की खूबी है। और स्टार्टिंग ही परीक्षित महाराज से इतनी बड़ी समस्या, एक छोटे से बालक ने उनको श्राप दे दिया। अब परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट है और 5 वर्ष के ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, 1 सप्ताह में मृत्यु हो जाएगी। कितनी बड़ी इंसल्ट है परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज ने कितना स्क्वीज किया, आप देखिए कितना अपमानजनक है। परीक्षित महाराज का क्या रिस्पॉन्स था? तो भगवान ध्यान रखना क्रूअल प्रोपराइटर है। तो भगवान कई बारी पशुओं पे अत्याचार होते हैं, जैसे भक्तों को लगता है आप मेरे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? परीक्षित महाराज ऐसा नहीं कहा। भगवान ने माँ के घर में जब थे उनको दर्शन दे दिए थे, तो अब भगवान क्या एक छोटे ब्राह्मण के पुत्र से उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे? नहीं, उनके मन में ऐसा कभी विचार ही नहीं आया। उनको अपनी गलती लगी कि मैंने शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप क्यों डाला। तो पूर्ण रूप से उन्होंने ये बहुत अच्छा अवसर है भगवान की पूर्ण रूप से शरण लेने के लिए। तो कई बारी भगवान भक्तों को बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में डालते हैं, जैसे कि एक क्रूर पशु का मालिक पशु के ऊपर अत्याचार करता है तो दिखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो आत्मनिवेदन की स्थिति पे हैं, वो भगवान से कंप्लेंट नहीं करते। वो इसको एक और अवसर के रूप में लेते हैं कि भगवान हमारी शरणागति बढ़ाना चाहते हैं, और भगवान ऐसा करके भक्तों का और गुणगान बढ़ाते हैं। एक आम व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए। भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं उसका गुणगान करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से देखते हैं प्रहलाद महाराज को भगवान रोज एक नया तोहफा भेजते थे। क्या तोहफा भेजते थे? रोज हिरण्यकश्यप को एक नए तरीके से उनको मारने का प्रयास करता था कि आज तेरे को सांप के कुओं में डालेंगे, आज हाथी के पैर के नीचे कुचलाया जाएगा, आज पहाड़ की चोटी से फेंका जाएगा, आज गरम गरम तेल में इनको उबाला जाएगा। रोज देखिए प्रहलाद महाराज की इतनी विषम परिस्थिति होती थी, हमेशा भगवान की रक्षा करते थे। तो प्रहलाद महाराज कभी कोई भी कंप्लेंट नहीं करते थे, इसको स्वीकार करते थे। तो जो भक्त है, क्योंकि उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, उसको पक्का विश्वास है
लक्ष्य स्थिति विश्वास हो, कृष्ण मेरी हर स्थिति में रक्षा करेंगे ही करेंगे। गोप्तत्वे वर्णम तथा, कृष्ण मेरे पालन पोषण करने वाले हैं, तो निश्चित हमेशा वो विचलित नहीं होता। इसी ढंग से अर्जुन को बड़ी ऑकवर्ड स्थिति में डाल दिया। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन भगवान ने हम सबको गीता का उपदेश देना था, तो अर्जुन को माध्यम बनाया, अर्जुन को मोह में डाल दिया योग माया के प्रभाव से, है ना। ऐसा नहीं था कि अर्जुन भ्रमित थे, क्योंकि भगवान ने हमको सिखाना था। अब कल्पना कीजिए, आप भगवत गीता खोलते हैं और पहले पेज में भगवान उपदेश देना शुरू कर दें और बोले कि आप पंडित और मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो, है ना, बनते अपने को पंडित हो, एक नंबर के मूर्ख। तो कोई हम किताब पढ़ते चुपचाप रख देते, यार कैसी किताब है, तो हमें गाली दे रही है। लेकिन भगवान ने हमें डांटना था, तो माध्यम किसको बनाया? अर्जुन को बनाया। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं, जब एक सास को बहू को डांटना होता है तो किसको डांटती है वो? बेटी को डांट। मान लो ये बहू कंप्यूटर इंजीनियर है, 2 लाख का इसका पैकेज है, इसको चपाती बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं, तो डांटूंगी सीधा तो पता नहीं है कहीं चली जाएगी, तो क्या बोलेगी? बेटी को डांटेगी। बहुत थोड़ी समझ आती, ठीक है आप सीख लूंगी। तो इसी ढंग से और हम सबको सिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। तो एक ड्रामा था, तो भगवान अपने ही भक्तों को ड्रामा में ये रोल प्ले करने को बोलते हैं। अगर जैसे कि ड्रामा में अर्जुन इस ढंग से एक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल अचेत हो गए, सारा ज्ञान भूल गए, तो एक जो चेतन अवस्था में है वो अचेत की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन जो पहले से अनकॉन्शियस है उसको बोले आप अनकॉन्शियस होगा क्या? यानी कि वास्तविक बद्ध जीव को भगवान गीता का संदेश देते तो बद्ध जीव में कोई बदलाव नहीं आता। कृष्ण अर्जुन जैसे अपने भक्त को भगवान ने माध्यम में गीता का संदेश दिया, तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये संदेश मिला। यानी कि एक जो भक्त है वो कभी नहीं भूलता कि वो भगवान का अंश है, और जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं वो भगवान की कृपा से है। और किसी भी मतलब कि ऑकवर्ड परिस्थिति में भी वो आता है तो भगवान को ब्लेम नहीं करता, गुरु को ब्लेम नहीं करता, बल्कि क्या मानता है ये भी भगवान की विशेष कृपा है। एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह वो काम करता है। अगर मशीन वेल ऑयल्ड ना हो तो खट 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 करेगी। तो कई बारी भक्त ऐसा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं, खट 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 आवाज आती है, शोर शराबा हो जाता है ना। हम देखते हैं भक्तों को इतना उत्साह आ जाता है, रात को लेट सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, माला जैसे मर्जी हो रही है, खूब सेवा कर रही है मैंने, इतने रजोगुण में आ जाते हैं और उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। भैया ठहर जाओ, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा उनको बोलते थोड़ा अपना जीवन नियमित कर लो, गायब हो जाएंगे। क्या हुआ, कहाँ दिखाई नहीं दे रहे आप? कह रहे आपने तो बोला सेवा कम कर दो। अरे रेगुलेट करने को बोला, बोले रेगुलेट नहीं होती है तो 0 या 1, सीधी सीधी बात करो। कई बार ऐसे रजोगुण होते हैं, और कई होते हैं जितना मर्जी धक्का मार लो, मशीन चालू ही नहीं होती, और जो मर्जी हो जाए। तो ये हमारे अहंकार है, जो हमारा मन है वो हमें तरह तरह की जटिल परिस्थितियों में हम इतनी जल्दी मेंटल प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। मेंटल प्लेटफॉर्म मींस अ प्लेटफॉर्म व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, अ प्लेटफॉर्म व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। कई ख्याली पुलाव बना लेते हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा होगा, और परिणाम क्या है? सेवा नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो उल्टे सीधे ढंग से कर रहे हैं, जिससे हम भी परेशान हैं और आसपास वाले भी परेशान। तो सर्विस इज लाइक अ स्वीट सॉन्ग, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखपूर्वक होगी सेवा। क्यों? अगर हम सही चेतना से उसको करेंगे, अपने आप को पार्ट एंड पार्सल मानते हुए करेंगे कि मैं भगवान का अंश हूँ, कुछ अपना स्वामित्व जमाने की भावना से नहीं करेंगे, अपने आप को प्रूव करने के लिए भावना से नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की भावना से करेंगे। तो ये हमें आत्मनिवेदन करने से ये चीजें रोकती हैं, क्योंकि अपने मन के हिसाब से हम चलते हैं। तो अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो हमेशा क्लेश वाली स्थिति रहेगी, खट 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 आवाज आती रहेगी। तो ये नहीं करना। तो इससे ऊपर कैसे बढ़े? इससे ऊपर बढ़ने का एक ही तरीका है, गुरु को हम अच्छे ढंग से समर्पित करें। आर ना करिए मने आशा, गुरु के आदेशों को अच्छे ढंग से पकड़ने। एक व्यक्ति तो हो जिसके प्रति हम पूर्ण समर्पित हों, एक हमारे जीवन का फोकल पॉइंट होना चाहिए, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम प्रेम करें। बताया जाता है जो साधक प्रारंभिक अवस्था में है, ये कच्चे हीरे की तरह है, रॉ डायमंड,
और इसको कैसे पॉलिश किया जाता है, एक बहुत बड़े उसमें डाला जाता है क्रशर में, और सब हीरे आपस में एक दूसरे को रगड़ते हैं और फिर वो शाइन होकर बाहर निकलते हैं। तो ये साधना भक्ति है। कई बार हम बोलते हैं कि हम एक दूसरे को सही ढंग से सहन नहीं कर पाते भक्ति में, मैं सेवा करूंगा उसके साथ नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं बनती, उसके साथ नहीं होता, ये नेचुरल है। लेकिन अगर हमारे हृदय में गुरु के लिए प्रेम है तो हमारी सहन शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी मात्रा में हमारे हृदय में गुरु के लिए श्रद्धा और प्रेम है, उतनी मात्रा में हम सहनशील होंगे, हम कठिनाइयों का अच्छे ढंग से सामना करेंगे। और जितनी मात्रा में हमारे गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं। तो हम अपने आप को नाप लें कि हमारी क्या स्थिति है। जैसे हम देखते हैं कि जब परम पूज्य गोपाल चंद्र स्वामी महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, तो एक सन्यासी ने उनको थप्पड़ मार दिया था, और बड़ा ही प्रसिद्ध एनेक्डोट है। लेकिन महाराज प्रभुपाद को बताया भी नहीं, क्यों? सहन कर लिया। क्यों सहन कर लिया? बहुत बड़ा विजन है, प्रभुपाद क्या चाहते हैं हमसे, उसको ध्यान में रखा तो बड़ा आसान हो गया सहन करना। तो ये आत्मनिवेदनम है, ये इंटरनल सबमिशन है, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, इंटरनल सबमिशन, आंतरिक रूप से है। वास्तव में मैं गुरु का शिष्य हूं, मैं उनको समर्पित शिष्यस्ते आप शादी माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। ये दीक्षा जो है कोई दिखावे का विधि नहीं है, ये बहुत ही एक दिव्य संबंध है। तो उस संबंध में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। तो एक गुरु और शिष्य के संबंध को हमें अच्छे ढंग से समझना चाहिए, ये हमारे आत्मनिवेदन की है। तो इस प्रकार से एक अच्छा शिष्य बनने का हमें प्रयास करना है। जैसे कि भागवतम में 9वें स्कंद में ययाति महाराज के प्रसंग में आता है पुरु। तो पुरु बताते हैं 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला वो जो अपने पिता की या गुरु की इच्छा को समझे, मनोभिष्ट को जान जाए। दूसरा वो जो कि उनके आदेशों को यथारूप पालन करे। तीसरा वो कि आदेश मिल गए तो बड़े ही अधमरे मन से ग्रजिंगली शिकायत करते हुए रोते हुए पालन करे। और चौथा वो जितना मर्जी आदेश दे दो, जितना मर्जी फॉलो करो, टस से मस्त नहीं होगा, वो है। तो बोलते जो चौथे प्रकार के शिष्य हैं, जो पुत्र है, वो अपने पिता के मल के समान है। तो हम फर्स्ट क्लास शिष्य बनने का प्रयास ना करें। अभी प्रभुपाद कहते हैं ये मत सोचो कि मैं तो गुरु की मन को जान गया, नहीं, एटलीस्ट सेकंड क्लास के लेवल पे आए कि जो गुरु बोल दे उसको हम कर लें, बस इतना कर लें। और अगर कोई चिंता है तो क्लैरिफाई कर लें। और प्रभुपाद ने अपने जीवन में करके दिखाया। प्रभुपाद को 1922 में संदेश मिला, एक आदेश मिला, उसको अपना जीवन बना लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कमेंट्री पढ़ी उन्होंने, व्यवसायिकों को दिए कई गुरु नंदना, कि गुरु के आदेश हमारे जीवन है, लाइफ एंड सोल। और वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, चाहे मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए या पूरे संसार में प्रलय क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं गुरु के आदेशों को नहीं छोड़ूंगा। ये प्रभुपाद में दृढ़ता थी, इससे प्रभुपाद के अंदर दृढ़ता आई। डिटर्मिनेशन आती है आउट ऑफ लव, है ना, कि मैंने समर्पित करना है, प्रेम था। इतने संकट आए, 42 साल तक प्रभुपाद अकेले संघर्ष करते रहे, हर जगह विफलता ही विफलता, जहां जाते थे विफलता, सारी योजनाएं खत्म हो जाती थी प्रभुपाद की। प्रभुपाद कभी भी हतोत्साहित नहीं, लगे रहे। ये है आत्मनिवेदन। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं, ये आत्मनिवेदन पूर्ण रूप से। जैसे बलि महाराज इतने विकट परिस्थिति में हो गए, लेकिन फिर भी बलि महाराज को कोई शिकायत, कोई रोष नहीं। और प्रभुपाद भी जाके कह रहे हैं, बड़ो कृपा कर लो कृष्ण, है ना, जैसे बॉस्टन में उतरते हैं, बोले बड़ो कृपा कर लो, बहुत कृपा है कृष्ण, आपने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। ठीक, अब क्या करना ये भी बतवा दो, मैं तो कर नहीं पाऊंगा कुछ, आप नहीं करना। तो इस प्रकार से एक शिष्य को हम कम से कम सेकंड क्लास में आने का प्रयास करें। प्रभुपाद ने अपने जीवन में करके दिखाया, और प्रभुपाद के शिष्यों ने, कितने ही उदाहरण है हमारे पास, है ना। प्रभुपाद के मुख से बात निकलती थी और उसको पकड़ लेते थे। ऐसे कि हम देखते हैं आज दिल्ली में इतने मंदिर हैं, आज की शुरुआत कैसे हुई थी, शायद आपको पता होगा कि प्रभुपाद अमृतसर में एक धार्मिक मेला था, वहां से आ रहे थे, और प्रभुपाद के कंपार्टमेंट में गुरुदास प्रभु बैठे थे। और गुरुदास प्रभु को लग रहा था, वाह क्या मेरा सौभाग्य है, मैं प्रभुपाद के साथ अकेले बैठा हूँ और बस प्रभुपाद का संग मिल रहा है। तभी ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे गाड़ी रुकी,
और प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति था, प्रभुपाद से कोई हिंदी में बातचीत कर रहे थे, बातचीत होती रही, तो प्रभुपाद ने गुरुदास की तरफ देखा, बोले नीचे उतर जाओ। बोले क्या हुआ प्रभुपाद? बोले नीचे उतरो, ये जो आदमी है आपको दिल्ली में नया सेंटर खोलेगा, आपको सेंटर खोलना है। बोले अरे दिल्ली में सेंटर खोलना है? बोले आपकी हेल्प करेगा। प्रभुपाद अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, और ठीक है यमुना को भी साथ में ले लो। तो यमुना माता जी को भी उतार दिया। और बहुत नहीं, हम दोनों करेंगे क्या? ठीक है इसको भी ले लो, गिरिराज ब्रह्मचारी ये भी साथ में जाएंगे। इन तीनों को प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया, गाड़ी आगे चली गई। ना पता कहाँ जाना, ना कोई पैसा ना कुछ। और ओल्ड दिल्ली स्टेशन में इतनी भीड़ भाड़ थी, जिस व्यक्ति से मिलना था वो भी गायब हो गया, पहचान नहीं पाई कहाँ चला गया। अब ये 3 लोग बिल्कुल अनजान, ओल्ड, हम चले जाए चांदनी चौक में हम पागल हो जाते हैं, और ये तीनों फिरंगी लोग ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ भाड़ में पता नहीं क्या कर रहा है। आप सोचिए, नहीं प्रभुपाद ने उतार दिया और चले गए। और फिर क्या शुरू हुआ, कहीं ओल्ड दिल्ली में जाके छत पे इनको एक बरसाती मिली, वहां रहने लगे। गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी का नया नया विवाह हुआ था, और गिरिराजी ब्रह्मचारी कॉम्बिनेशन में देखिए क्या है, और क्या मतलब दोनों बीच में एक पर्दा लगा देते थे। और यहाँ से ये शुरुआत हुई, और बहुत संघर्ष किया उन्होंने, और उनके आज संघर्ष का परिणाम है कि आज दिल्ली में 17 से ज्यादा भी सेंटर है। कैसे शुरुआत, ये आत्मनिवेदना में। इसी ढंग से प्रभुपाद एक बार बॉम्बे में क्रॉस मैदान में लेक्चर दे रहे थे, पंडाल प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल चल रहा था। तो बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर सेशन में, बोले स्वामी जी आप कह रहे हमने पूरे विश्व में प्रचार किया है, हम तो तब मानेंगे जब आप पाकिस्तान में प्रचार करो। प्रभुपाद ने चुनौती स्वीकार कर ली, बोले ठीक है हम पाकिस्तान में प्रचार करके दिखाएंगे। प्रभुपाद ने कह दिया पाकिस्तान में प्रचार करना, क्या किया जाए? प्रभुपाद ने तुरंत टेलीग्राम भेजा ब्रह्मानंद को, ब्रह्मानंद पाकिस्तान में जाओ प्रचार करो। ब्रह्मानंद स्वामी उस समय फिलाडेल्फिया में कॉलेज प्रीचिंग कर रहे थे, और उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी बड़ी अच्छी कॉलेज प्रीचिंग चल रही है। फिर प्रभुपाद का मैसेज आया रिप्लाई में, कॉलेज प्रीचिंग छोड़ो कोई और कर लेगा, पाकिस्तान जाओ। अब देखो हमारे किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिल रही हो कॉलेज प्रीचिंग में विशेषकर, वो उसको छोड़ के चले जाओ पाकिस्तान में। अमेरिका में बढ़िया काम चल रहा है, वो अमेरिका में थी प्रीचिंग चल रही है, बोले जाओ पाकिस्तान में इतना रिस्क लेकर। ब्रह्मानंद प्रभु ने सोचा नहीं, हैंड ओवर किया, फिलाडेल्फिया की प्रीचिंग निकल पड़े, पैसे भी नहीं है, कभी ट्रेन पकड़ के, पैदल चल के, बसों में धक्के खा के टर्की से निकले, टर्की में उनको जेल में डाल दिया पुलिस ने। फिर वहां से निकले किसी ढंग से पाकिस्तान में पहुंचे। ब्रह्मानंद प्रभु गए पाकिस्तान, गर्ग मुनि गए बांग्लादेश, और वहां जाकर कोशिश शुरू की। तभी न्यूज़पेपर में खबर आई कि हरे कृष्णा डिवोटीज किल्ड इन पाकिस्तान। प्रभुपाद ने पढ़ा, प्रभुपाद बहुत परेशान हो गए, कैसे संबंध करें, अब कोई संबंध नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं उस समय। और वास्तव में ब्रह्मानंद प्रभु बहुत क्राइसिस आए थे वहां पे, किसी ढंग से वो बच के वहां से निकले, और निकल के बॉम्बे पहुंचे। प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए, प्रभुपाद ने उनको गले लगा दिया। प्रभुपाद बोला तुम यहीं रहो मेरे साथ। जब वहां रहने लगे तो बाकी वक्त आ गए प्रभुपाद के पास, हम ब्रह्मानंद के साथ काम नहीं कर सकते जब तक ये यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। प्रभु ने क्या करें? प्रभु ने ब्रह्मानंद प्रभु को बोला चलो कीनिया में प्रीचिंग शुरू करो। यस प्रभुपाद, वो कीनिया चले गए, कीनिया में प्रीचिंग शुरू कर दी। उन्होंने वहां चिट्ठी लिखे प्रभुपाद को बुलाते थे आप कीनिया आ जाओ। प्रभु बोले मैं कीनिया तब आऊंगा जब वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाओगे किसी प्रोग्राम में। तो यस प्रभुपाद, कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे बॉम्बे में प्रभुपाद थे, और प्रभुपाद बॉम्बे का आप जानते हैं बड़े डिस्प्यूट चल रहे थे, उस समय बॉम्बे में मधु द्विषा स्वामी थे। तो प्रभु कोई कोर्ट में जाके साइन करने थे पेपर्स, प्रभुपाद मधु द्विषा स्वामी को लोगे साइन करने के लिए। जब मधु द्विषा स्वामी साइन करने लगे तो घबरा गए, और प्रभुपाद आई कांट टैकल दिस, मेरे बस की बात नहीं है इतना टेंशन लेने के लिए, मैं साइन नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं उठा पाऊंगा इसको। प्रभुपाद ने बोले कौन करेगा इसको? एक ही व्यक्ति कर सकता, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद तो पहले था अमेरिका फिलाडेल्फिया में, फिर गए पाकिस्तान, फिर आए बॉम्बे, फिर उन्हें भेज दिया कीनिया। अब उन्हें वापस बुलाना है इसको बॉम्बे। तो प्रभु बोला ठीक है मैं कीनिया जाता हूँ। प्रभु ने चिट्ठी लिखी ब्रह्मानंद प्रभु को, मैं कीनिया आ रहा हूँ, बड़े प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मानंद प्रभु ने एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बुक किया प्रोग्राम के लिए, बहुत प्रचार किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। जब प्रोग्राम हुआ समझ के 40 लोग आए, बड़ा फुटबॉल स्टेडियम और खाली 40 लोग। और अगले दिन सुबह ब्रह्मानंद आते हैं प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद वेरी सॉरी प्रोग्राम फेल हो गया।
तो नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वेरी गुड प्रोग्राम, लेकिन मैं ब्रह्मानंद आपके पास एक बड़े उद्देश्य से आया हूँ। यस प्रभुपाद, क्या उद्देश्य है? कम बैक टू बॉम्बे। यस प्रभुपाद। और ब्रह्मानंद प्रभु कह रहे हैं मेरे अंदर एक ही कमी थी, प्रभुपाद जब भी मुझे आदेश देते थे मेरे मुख से निकलता यस प्रभुपाद, और मैं बाद में सोचता था क्या करना है, पहले वो यस प्रभुपाद निकल जाता था, बाद में पता है क्या बोल दिया, यस बोल दिया, करना ही पड़ेगा, कैसे करूंगा कुछ पता नहीं। तो ये हमें एटलीस्ट इस लेवल पे आना है, ये लेवल भी बहुत ऊपर का लेवल है। और हम भागवतम में देखते हैं कर्दम मुनि के प्रसंग में, कर्दम मुनि के प्रसंग में उनकी इच्छा थी भगवान की भक्ति करने की, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया प्रजा को उत्पन्न करो, उनके 10वीं संतान थे। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु के लिए बहुत तपस्या की। जब विष्णु प्रकट हुए तो कर्दम मुनि ने उनसे प्रार्थना की कि हालांकि मैं आपकी शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैंने विवाह करना है, लेकिन आप ही मुझे समस्या से बचा सकते हैं। आप मेरे लिए ऐसी योग्य पत्नी ढूंढिए कि मैं इस संसार में फंसू भी ना और अपने पिताजी की इच्छा भी पूरी कर दूं। जब कर्दम मुनि की ये हृदय से प्रार्थना सुनी तो विष्णु की आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंसुओं से बना बिंदु सरोवर, और फिर भगवान ने उनकी इस इच्छा को पूरा भी किया और उनके घर में कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो वहां पे भी भागवतम में श्लोक आते हैं कि भगवान को कह रहे हैं क्योंकि आपने यस सर बोला हमेशा, ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को बिना प्रिटेंशंस के, बिना धोखे के, बिना दिखावे के आपने पूरा किया, इसलिए आप कृपा के पात्र। तो ये भक्ति में हमें इस उन्नत कोटि का शिष्य बनना, ये आत्मनिवेदनम है। और उन्नत कोटि का शिष्य हम बन सकते हैं आ न करिए मने आशा, अपने मन को इधर उधर ना भागने दें, और मन को भी नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है गुरु के आदेशों पर केंद्रित रखना, व्यवसायी का बुद्धि, ये एकमात्र तरीका है। अन्यथा हमारी स्थिति तो उस प्रकार से होती है, जैसे एक बार मैं गया हमारे बहादुरगढ़ मंदिर गेस्ट हाउस में, तो कमरा मुझे मिला, पंखा बहुत तेज चल रहा है, घर 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 घर। तो मैं बोला रात को ठंड लगी थोड़ा करता हूँ, तो मैं रेगुलेटर घुमाता रहा, लेकिन पंखा वैसे अपनी स्पीड में घूम रहा, वो अपनी दुनिया में, रेगुलेटर कोई असर ही नहीं है। तो शिष्य कई बार ऐसा होता है गुरु जो मर्जी बोले वो अपनी स्पीड में चल रहा है, धार 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 बिना उसके। तो ज्यादातर हमारी ऐसी स्थिति होती है, हम सोचते हैं दिखने में लगा है कितनी मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, कितनी सेवा कर रहे हैं, ये पता नहीं गुरु उनसे चाहते हैं क्या, वो क्या रेगुलेट करना चाहते हैं, उससे कोई लेना देना ही नहीं, वो अपने उसमें चल रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि आपने लाइट का स्विच दबाया और जैसे ही हाथ हटाया लाइट ऑफ हो गई, जब तक हाथ दबाया हुआ तब तक लाइट चल रही है, हटाते ही हो गई। यानी कंटिन्यूअस फॉलो अप चाहिए, धक्का मार मार के उसकी गाड़ी चलती है। तो ऐसे शिष्य नहीं बनना, हमने आज्ञा का पालन करना, आज्ञा को समझना है और उसमें पूरा भरसक प्रयास करना है। तो ये एक आत्मनिवेदन है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि जगत तारिणी माता जी को प्रभुपाद ने बोला क्या आप भूरिजन प्रभु से विवाह करेंगे? यस प्रभुपाद, सीधा यस निकलते थे। तो क्या आपसे पहले मिलना चाहेंगे? नो प्रभुपाद, व्हाट इज द नीड, आप कह रहे तो करेंगे विवाह। अब हम ये आज ऐसा समर्पण हम आजकल अपेक्षा भी नहीं कर सकते। इसी ढंग से यूरोप में एक माता थी मंदाकिनी माता जी, वो गौरनिताई की सेवा कर रही थी, और उन्होंने गौरनिताई से प्रार्थना की कि मेरे सारे गुरु भाई गुरु बहन प्रभुपाद की इतनी सेवा करते हैं, मैं कैसे प्रभुपाद की सेवा कर पाऊंगी, कोई सेवा दीजिए मुझे। भाई प्रभुपाद वहां पर आए, अपने कक्ष में गए और अपने सेक्रेटरी को बोला मंदाकिनी को बुलाओ। मंदाकिनी डरते डरते गए। मंदाकिनी को बोला, मंदाकिनी कैन यू गो टू रशिया एंड मैरी अनंत शांति प्रभु? अनंत शांति प्रभु पहले शिष्य थे प्रभुपाद के रशिया में, जो खाली 5 दिन प्रभुपाद से मिले, उनको दीक्षा भी मिल गई। बोले जाओ, आप यूरोप में है, शायद फ्रांस में थी, आप वहां जाओ रशिया में और उनसे विवाह कर लो, एक रशियन डिवोटी से, और वहां प्रचार करो। यस प्रभुपाद, थैंक यू गॉड निताई, मुझे सेवा मिल गई। कितना बड़ा रिस्क रशिया में जाके प्रचार करना, और ऐसे। तो इस प्रकार से शरीर को भी और मन को भी हमने समर्पित करना है, तो ये आत्मनिवेदन है। और साथ में अपने मिथ्या अहंकार को भी, मिथ्या अहंकार हमारे जीवन में कई प्रकार के संशय ले आता है ना। दिस फॉल्स ईगो इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डाउट्स, और जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं, शरणागत होने से रोकते हैं। तो इसको हमने टैकल करना है, गुरु की सही ढंग से शरण लेकर,
और आगे बढ़ना है। तो ये एक अलग अलग हमने कुछ पहलू चर्चा किए कि किस प्रकार से एक जो शिष्य है वो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह और एक बिके हुए पशु की तरह वो प्रयास कर सकते हैं। और जैसे हम ये जितना हम संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उन्नत कोटि के भक्तों का संग करेंगे, तो हमारे एक हृदय में एक परिवर्तन होना चाहिए। और गुरु से हम कितना प्रेम कर रहे हैं ये वास्तव में मालूम चलता है गुरु की अनुपस्थिति में, जब अपूर्ण रूप में गुरु रहते नहीं है। जैसे कि किसी व्यक्ति के चरित्र का बारे में मालूम चलता है जब वो बिल्कुल अकेला होता है। पब्लिक बिहेवियर तो हमारा हमेशा अच्छा ही होता है, अपने आप को अच्छा हम पग दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो कितना हमारी इंद्रियों पे संयम है, कितना हम अच्छे ढंग से भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तब मालूम चलता है। तो इसी ढंग से हमें अपने जीवन में इंटरनल रूप से सबमिशन को बढ़ाना है। और एक जो अभी भी हम भक्ति में आ गए हैं, लेकिन एक जो एक भक्ति को हिंदुइज्म के रूप में पालन करने की हमारी जो प्रकृति है उससे ऊपर उठना है। हिंदुइज्म कैसे कि एक साधारण जो एक पुण्य करने वाला एक भारतीय हिंदू है, वो क्या कहेगा कि मेरे साथ सब कुछ मेरा ठीक हो जाए और फिर मैं अच्छे ढंग से भक्ति करूंगा। उसकी कई कंडीशंस होंगी, बिजनेस भी ठीक हो जाए, परिवार में भी कोई दिक्कत ना रहे, बेटी की शादी हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, तो फिर क्या करना है? तो भक्ति करनी है, बचा क्या है ना? तो नहीं, उसके लिए क्या है, एक पुण्य भारतीय के लिए, पुण्यवादी भारतीय के लिए कि पहले मेरा भौतिक जीवन है फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। लेकिन ये सही स्थिति नहीं है। चाहे जैसी मर्जी भौतिक स्थिति हो, मुझे कृष्ण की शरण निरंतर बढ़ाती रहती। करुणा हो या ना हो, जैसे मर्जी परिस्थिति हो, हर कदम पे मेरी शरणागति बढ़नी चाहिए। और जो शरणागति है ये सडन नहीं है, ग्रेजुअल है। शरणागति, गति मतलब दिशा, डेस्टिनेशन, और उसकी दिशा में हम जा रहे हैं, कदम स्टेप बाय स्टेप उनको आगे जाना है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति का केंद्र बिंदु केवल भौतिक उन्नति है और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी भौतिक उन्नति के लिए उपयोग करना चाहता है, लेकिन हमने क्या करना है, अपने पूरे भौतिक अस्तित्व को, भौतिक उन्नति को भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रकार से इसका हम ध्यान दें और आगे बढ़ें। फाइनली एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय जब भीष्म पितामह का प्रसंग है, उसमें से मैंने तात्पर्य से में पढ़ा था, तो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। ये पढ़ेंगे प्रभु दिस पॉइंट, ओके चलो पढ़ेंगे प्लीज, तो हाईलाइटेड। Yes, Prabhuji, Hare Krishna. The Supreme Lord. The Supreme Lord, the absolute personality of Godhead, Shri Krishna, although equal to everyone and more inclined to his unflinching devotee, who is completely surrendered. Okay, okay, I can read now, Prabhuji. I'm sorry. The Supreme Lord, the absolute personality of Godhead, Shri Krishna, although equal to everyone, is more inclined to his unflinching devotee who is completely surrendered and knows no one else as his protector and master. Having unflinching faith in the Supreme Lord as one's protector, friend, and master is the natural condition of eternal life. A living entity is so made by the will of the Almighty that he is most happy when placing himself in that condition of absolute dependence. Yeah, बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। A living entity is made, so made by the will of the Almighty Lord, that is most happy when placing himself in that condition of absolute dependence. पूर्ण रूप से हम निर्भर रहते हैं। ये 1922 के परपट में है।
फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर 22 श्लोक के पर्पट में। सो ये हमने प्रयास करना है कि हमारा डिपेंडेंस कृष्ण और गुरु पे बढ़ता रहे, और हैविंग अनफ्लिंचिंग फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड as one's protector, friend and a master is a natural condition। भगवान में हम अनफ्लिंचिंग फेथ, ठीक है। तो ये हमने कुछ आत्मनिवेदन के ऊपर चर्चा की। फिर समराइज हमने शुरू में प्रयास किया कि व्हाट इज आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब है डेडिकेटिंग वंस बॉडी आल्सो, डेडिकेटिंग वंस माइंड, डेडिकेटिंग वंस ईगो। एंड आत्मनिवेदनम परिकाष्ठा है गोपियों की, जो सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, अपने आप को ही भूल जाना। और इसके उदाहरण है बलि महाराज, अम्बरीश महाराज, और प्रभुपाद कहते हैं रुक्मिणी देवी। और इसके आत्मनिवेदन के आचार्य को बलि महाराज माना जाता है। और फिर हमने चर्चा की बलि महाराज की स्टोरी से, कैसे इन विकट परिस्थितियों में भी वो भगवान की सेवा के लिए डिटरमाइंड है। और फिर हमने अम्बरीश महाराज का भी देखा कि इतना ऐश्वर्य होते हुए भी वो उनमें आसक्त नहीं है। और रुक्मिणी देवी की हम चर्चा नहीं कर पाए। रुक्मिणी देवी जी इतनी विकट परिस्थितियों में थी, एक बिल्कुल इनोसेंट गर्ल, एक बहुत ही युवती तरुणी के रूप में थी, और उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से निर्धारित कर दिया। फिर भी उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया और बोला मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से ही। और फिर हमने चर्चा की कैसे हम एक साधक के रूप में इस आत्मनिवेदन का अभ्यास कर सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है शरीर को पहले समर्पित करना, शरीर से हमने प्रणाम करना अपने गुरुजनों को, भगवान को, वरिष्ठ वैष्णवों को, वरिष्ठों को, उनसे हमें आशीर्वाद मिलती है, और हम भी विनम्रता का अभ्यास करते हैं। और जो प्रणाम है ये केवल दिखावा नहीं है, प्रणाम में हमारा मन भी इन्वॉल्व है, और हमें वाणी से भी भगवान का गुणगान करना चाहिए प्रणाम करते हुए। और फिर मन को भी समर्पित करना, मन को समर्पित करना कि मन की विम्सिकल नेचर को फॉलो ना करना, और अपने लाइक्स और डिसलाइक के हिसाब से ना चल के गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलना। और फिर हमने चर्चा की कितने प्रकार के शिष्य होते हैं, कम से कम सेकंड लेवल का शिष्य बने। इसके उदाहरण कर्दम मुनि के रूप में हमने चर्चा की। गुरु महाराज भी जो थे उत्तम पुत्र थे। और फिर हम किस प्रकार के हम नलायक शिष्य भी कई बार होते हैं। और फिर हमने अहंकार को भी समर्पित करना है, और एक साधारण भौतिकवादी एक हिंदू की तरह व्यवहार न करके कि पहले सारी भौतिक परिस्थितियां ठीक हो जाएं फिर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, बल्कि रसात्मिका बुद्धि रखनी है। हर परिस्थिति में भक्ति को ही केंद्र रखना है। भक्ति को भी अपने व्यवसाय की तरह गंभीरता से लेना है। भक्ति को ही हमारा हॉबी के रूप में नहीं लेना कि जब इच्छा हुई कर ली, जितना अच्छा हुई तब कर ली। ये हमारा मुख्य व्यवसाय है, तो इसको लेकर हम करेंगे तो हम भी इस आत्मनिवेदन की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Thank you, Vijay. Thank you so much for your wonderful enlightening talk and always full of wonderful realizations. आपके realizations बहुत amazing हैं और सबको बहुत सबके लिए बहुत inspiring हैं। और definitely at our level we all can see, devotees जानते भी हैं इस बात को कि प्रभु जी खुद आदर्श हैं इस बात के लिए। जो भी गुरु महाराज उनको बोलते हैं या इच्छा करते हैं, प्रभु जी इमीडिएटली तत्पर रहते हैं। यस सर का जो हम सुनते हैं भागवत में, प्रभु जी ने बोला भी, तो प्रभु जी खुद फॉलो करते हैं। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी कुछ क्वेश्चंस हैं, इफ यू अलाउ तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभु जी पहला क्वेश्चन है कि आपने जैसे लेक्चर में बताया था आत्मनिवेदनम और शरणागति के बीच में कुछ सटल डिफरेंस है, उसको एक बार प्लीज थोड़ा सा दोबारा अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो। हाँ, तो जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि शरणागति का अर्थ है कि शरणागति के 6 लक्षण में से मुख्य लक्षण है कृष्ण को अपना पालन करते के रूप में लेना, कि कृष्ण मेरा पालन करेंगे, पालन करते हैं, तो ये शरणागति है। लेकिन आत्मनिवेदन में है कि आई एम इन कृष्णास पोजेशन, आई एम कृष्णास प्रॉपर्टी। प्रॉपर उदाहरण दे रहे हैं, गाय का उदाहरण दे रहे हैं कि गाय बिकी हुई गाय, ये आत्मनिवेदन। पूर्ण रूप से मैं कृष्ण पे निर्भर हूँ, अपने अस्तित्व को भी भुला देना, अपनी आइडेंटिटी को भी भुला देना, आत्मनिवेदन ये है। लेकिन शरणागति में है कि कृष्ण मेरा पालन कर रहे हैं। यस भाई, राइट, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने अम्बरीश महाराज की जो कथा बताई वो कौन से पुराण में है, किस शास्त्र में है? ये मैंने सुनी थी, एक लेक्चर में सुनी थी, और ये वृंदावन में जो मुकुंद प्रभु हैं, जो हेड पुजारी हैं, वो सुना रहे।
राइट प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, अगला क्वेश्चन है कि बलि महाराज तो असुर परिवार में जन्म लिए, तो वो कैसे भगवान को समर्पित कर पाए अपने आप को? असुर कुल के पहले दादाजी वो थे प्रहलाद महाराज, वो रहे हैं और ये विशेष रहा ऐसे। और बलि महाराज के ऊपर प्रहलाद महाराज की कृपा थी कि उनके अंदर ये भाव थे, है ना। हम कितने परिवार में भक्त होते हैं तो उनका असर होता है, तो पर ये ड्यू टू प्रहलाद महाराज की कृपा के कारण बलि महाराज पे ये प्रभाव था। यस प्रभु जी, थैंक यू जी। प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि first and foremost is devotees thanking you for sharing very deep realizations। और क्वेश्चन है कि इसके जिनके बारे में बताया स्वामी, क्या दोनों सेम पर्सन है? बिकॉज एक शिला प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा था ब्रह्मानंद नाम से, ऐसा क्वेश्चन आया है। हाँ जी, वही है। He left his body recently, I think 2-3 years back। Yes, thank you जी। तो जी एक क्वेश्चन है कि जिस हम नवदा भक्ति में जो 9 अंग है, हम सुनते हैं कि इनमें से एक एक अंग अपने आप में पूर्ण है। One can take shelter of anyone and attain perfection। At the same time लगता है कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दास से है तो शुरुआत तो हमेशा श्रवण कीर्तन से ही होगी। अब कोई दास से है तो उसमें श्रवण कीर्तन भी किया होगा, स्मरण भी किया होगा, वंदनम भी होगा, तो है तो सब कनेक्टेड, मतलब इकट्ठा ही होगा। कोई भी एक ले लें बट होने तो सारी 9 के 9 ही है। तो इस बारे में प्लीज, ये क्वेश्चन हाँ, है। सही बात है। लेकिन जैसे परीक्षित महाराज हैं, वो श्रवण के वो आचार्य हैं, तो प्रमुखता 7 दिन तक बिना खाए पिए सोए उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने निर्णय लेना कि मैं श्रवण करूंगा, ये अपने आप में आत्मनिवेदन होना, सब कुछ छोड़ के मैं गंगा के तट पे बैठ के श्रवण करूंगा, है ना। तो ये जो आचार्यगण है वो इस 9 अंगों में से किसकी प्रमुखता दिखाते हैं अपने जीवन में, उसके हिसाब से उनको बताया। क्योंकि निर्णय लेना आसान थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि इससे पहले परीक्षित महाराज ने कोई भक्ति नहीं की होगी तो अचानक ये हुआ तो चलो ये निर्णय ले लेते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति ऐसा निर्णय कोई ले ही नहीं सकता। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, परीक्षित महाराज ने सिस्टमेटिकली कल्टीवेट किया था भक्ति को, तभी वो इस निर्णय में पहुंच पाए। तो सिस्टमेटिक किया हुआ तभी, लेकिन मुख्यतः उनके क्या, उनके जीवन से उन्होंने सीखा कैसे श्रवण करना चाहिए, इतनी उनकी उत्सुकता थी श्रवण करने की। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी, मुख्यतः उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं, कितनी उत्सुकता थी कीर्तन करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए। दैट वे सारे मिक्स हैं, और जितने भी आचार्य हैं जो हर एक अंग के, वो अपने जीवन में किसकी उनकी प्रमुखता रही वो प्रदर्शित करते हैं। यस प्रभु जी, हमारे लेवल पे फिर सब कनेक्टेड ही है, मतलब हमारे लेवल पे तो सही है। हाँ बिल्कुल। तो जी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी as we know that a devotee should also not act like a doormat who can be fooled or utilized by people for their own selfish desires। मतलब हम आत्मनिवेदनम या कोई एक मूर्ख की कोई हमें मिसयूज करे या कोई हमसे मूर्ख की तरह का अपने सेल्फिश डिजायर्स पूरी करे, इनके बीच में कैसे डिफरेंस समझ सकते हैं? हाँ, डिफरेंस कर सकते हैं। यस। तो बलि महाराज के उदाहरण से सीखते हैं कि शुक्राचार्य ने उनको एक मूर्ख के रूप में उसका उपयोग करना चाहा। शुक्राचार्य को लगा ये सब कुछ विष्णु को दे देंगे तो मेरे पेट पे लात पड़ जाएगी। उन्होंने बोले झूठ बोल सकते हो, अपने जीविका बचाने के लिए झूठ बोलना अलाउड है, अब बोल दो झूठ, ऐसे ऐसे दाम देने का क्या फायदा, तुम भिखारी बन जाओगे। तो वो तो उनको अपने यूज के लिए करना चाहते थे, लेकिन बलि महाराज ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, डेलिबरेट किया। तो इसीलिए आत्मनिवेदन का अर्थ ये नहीं है कि हम मूर्ख बने, अच्छे ढंग से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें। आत्मनिवेदन का अर्थ ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, कभी ब्लाइंड फॉलोइंग प्रभुपाद ने एनकरेजिंग नहीं की है। जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों को तात्पर्य को पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे। प्रश्न उठ सकता है गुरु जी से हमारा डायरेक्ट संपर्क तो होता नहीं, तो गुरु जी के प्रतिनिधि हैं, फिर उनके प्रतिनिधि हैं, हम उनके अंडर हैं, वो हमें शोषण कर सकते हैं कि हम तो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, हमारी आज्ञा का पालन करो, आप निवेदन करो। ऐसी समस्या आ जाती है कई बार।
कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो दासों के दासों का दास बनना है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रतिनिधि है वो भी ट्रांसपेरेंट हो और वो हमसे कोई गलत उपयोग ना कर रहे हो और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमें संशय हो रहा हो उसका हम निवारण जरूर करें, खुलकर बातचीत करें और सभी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। जो अथॉरिटी है, जो सुपीरियर पोजीशन में है, उसको भी अपने सबऑर्डिनेट के साथ ऐसे रिलेशन रखने चाहिए, उसको फ्रीडम हो कि खुल के बात कर सके, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। कई बार हम इस पूरी उसका गलत लाभ उठाकर हम शोषण करने का प्रयास करते हैं, एक लॉर्डिंग ओवर की टेंडेंसी हम सबके अंदर रहती है, तो उससे क्या होता है कि एक साधक का श्रद्धा टूट जाती है और फिर उसको इस पूरे प्रोसेस को अपने जीवन में उतारने में बहुत कठिनाई होती है। तो इस पूरे सिद्धांत को बहुत अच्छे ढंग से हमें समझना है और हमें फैसिलिटेट करना है कि इसको हम सही रूप से अपने जीवन में उतार सकें। इसकी गलत रूप धारण कर लिया तो भक्त टूट जाता है और भक्त फिर इस पूरे प्रोसेस से बहुत दूर निकल जाता है। Is it clear, Gopishan? Yes, थैंक यू जी। तो जी अगला क्वेश्चन है कि हम किस प्रकार भगवान को 24 घंटे आत्मनिवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं और गृहस्थी से संबंधित चिंताएं और शरीर के सुख की चिंताएं ही हर समय दिमाग में चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थी को ऐसी चिंताएं रहती हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में भी शरीर के सुख को लेकर बहुत चिंताएं रहती है कि प्रसादम टाइम से मिल जाए, प्रसादम पसंद का मिल जाए, सोने का टाइम मिल जाए। ये हर एक बद्ध जीव की ये चिंता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये हमारी देहात्म चेतना है। तो ये कहेगा कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कोई स्पेशल कंसेशन नहीं मिलेगा, चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम या संन्यास में, वानप्रस्थ या गृहस्थ में, हम सबकी समस्याएं हैं निश्चित रूप से। पुराने जन्मों में कई गंदे संस्कार हैं, आदतें हैं, लेकिन उन्हीं के सहारा लेके हम ढीले नहीं पड़ सकते भक्ति में। हमें औषधि पे ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। तो कैसे हमेशा हम 24 घंटे कृष्णा भाव में भावित रहें, इसकी हमने चर्चा की थी कि वैसात्मिका बुद्धि होना, इसका मतलब ये नहीं परिवार को नेग्लेक्ट कर दें, प्रोफेशन को नेग्लेक्ट कर दें, सबका ध्यान रखें, सबको इंटीग्रेट कर दें, सबको कृष्णमय बनाएं। तो कृष्णमय बनाने के लिए जो हमारे मुख्य कृष्णमय कार्य हैं उनको तो अच्छे ढंग से करें। पहले एक अच्छा टाइम निर्धारित करें मॉर्निंग प्रोग्राम का, घर में रहते हुए भी अच्छा क्वालिटी मॉर्निंग प्रोग्राम करें, क्वालिटी रीडिंग करें। जब वो सब करेंगे तो हमें एक उत्साह मिलेगा, एक हायर टेस्ट मिलेगा और एक मार्गदर्शन मिलेगा, अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि मैं अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपने घरेलू कार्यों को भी कृष्ण भावित कैसे करूं। जो मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, उसको फिर मैं अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करूंगा, उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, तब होगा। लेकिन मैंने सही ढंग से पढ़ा सुना ही नहीं तो फिर मैं कैसे संसारिक कार्यों को कृष्ण में बना पाऊंगा, संभव नहीं है। तो पहले जो कोर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं उसको मैं अच्छे ढंग से करूँ। जब उसको अच्छे ढंग से कर लूंगा तो बाकी एक्टिविटीज को भी, उसकी जो सुगंध है वो बाकी एक्टिविटीज में भी फैलेगी और वो भी कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगी। आप देखेंगे अगर आप अच्छे ढंग से जप करेंगे, अच्छे ढंग से श्रवण और अध्ययन करेंगे, आपकी डीलिंग्स अपने परिवार वालों से बदल जाएगी, आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। अगर आप अच्छे ढंग से समझे तब, अगर आपने अच्छे ढंग से जप किया है, आप ऑफिस में भी जाएंगे, आपका दृष्टिकोण बहुत बड़ा होगा, आपकी हैंडलिंग, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कृष्ण में होता जा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत है कि कोर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज को हम अच्छे ढंग से करें। राइट प्रभु जी। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरणागति और आत्मनिवेदनम, इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि भगवान को अपना शरणागति आत्मनिवेदन का पाठ ही, जैसे भगवान को हमने माना कि भगवान मेरी रक्षा भी करेंगे, पालनकर्ता भी बनेंगे, तभी मैं अपना सब कुछ और समर्पित करता जाऊंगा, अपने शरीर को भी, अपने मन को भी, अपने अहंकार को भी और समर्पित करता जाऊंगा।
यस यस प्रभु, राइट, थैंक यू। प्रभु नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिराज जी की जो दंडवती परिक्रमा की जाती है, क्या वो आत्मनिवेदनम का पार्ट है? क्या श्रीला प्रभुपाद ने बोला दंडवत परिक्रमा करने के लिए, उसको हम आत्मनिवेदन मान सकते हैं? अभी मैं गया था पीछे परसों ही, हमने परिक्रमा की थी। परम पूज्य वैष्णव महाराज भी थे, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, और इंटरेस्टिंगली यही चर्चा हो रही थी। तो नित्यानंद राम प्रभु जो नजरगढ़ से हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था वैष्णव महाराज से कि दंडवती परिक्रमा का कहीं वर्णन है, कैसे है? तो वैष्णव महाराज ने बताया था बहुत सुंदर तरीके से कि ऐसा, उन्होंने ये बताया कि शास्त्रों में जो नॉर्मल परिक्रमा का ज्यादा महत्व बताया गया दंडवती परिक्रमा से। क्यों? क्योंकि नॉर्मल परिक्रमा में आप ज्यादा भगवान का स्मरण कर पाते हैं, और दंडवती परिक्रमा में आप ज्यादा शरीर की चेतना में हो सकता रहे, और ये हमारे अहंकार को भी बढ़ा सकती है। दिखने में लग सकता है ज्यादा ऑस्टियर है तो ज्यादा ज्यादा प्रभाव देगी, लेकिन कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के नाम का जप ज्यादा किसमें होगा? हम नाम चल के परिक्रमा करते हैं। तो ये महाराज का उत्तर मैंने आपके सामने रखा। यस यस राइट, थैंक यू सो मच। ये एक क्वेश्चन है कि अभी जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो कठिन क्यों हो गया? प्रभुपाद जी के समय तो बहुत आसान था, अभी दीक्षा मिलना थोड़ा कठिन हो गया, तो ऐसा क्यों है? थोड़ा रिलेटेड नहीं है बट फिर भी। yes. हाँ ठीक है, रिलेटेड भी है, क्योंकि गुरु की हमें शरण ग्रहण करनी है। प्रभुपाद के समय एक पायनियर फेज था। प्रभुपाद ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना था, और प्रभुपाद दीक्षा भी दे रहे थे, तुरंत ब्राह्मण दीक्षा भी दे रहे थे, तुरंत संन्यास दीक्षा भी दे रहे थे, खूब एक्सपेंड करना था। अब जो हमारा इस्कॉन संस्था एक ऑर्गेनाइजेशनल फेज में पूरी फुली ग्रोन हो गई है, और पूरे सिस्टम्स हैं, और इसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए जो सिंसियर व्यक्ति है, जो सिंसियरली भक्ति को करना चाहता है, उसी को ही दीक्षा के योग्य माना जाता है। अन्यथा क्या होता है कि प्रभुपाद ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। प्रभुपाद ने को मालूम था उन्होंने कई अयोग्य लोगों को शिक्षा दी है, और बाद में उन्होंने नियम तोड़े, और प्रभुपाद का स्वास्थ्य भी खराब हुआ। फिर प्रभुपाद को रिस्क लेना पड़ा कि प्रभुपाद के पास बहुत कम समय था और मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाना था। तो प्रभुपाद ने जानते हुए सब कुछ रिस्क लिया। लेकिन अब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको और आगे बढ़ाना है आंदोलन को, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए जो दीक्षार्थी है, उसको जो वास्तव में गंभीर है, उसी को दीक्षा लेनी चाहिए। यस प्रभु, थैंक यू। प्रभु नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कृपया करके श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर कुछ प्रैक्टिकल टिप थोड़ा बता सकें तो। भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए सबसे पहले हमारे हृदय में भागवतम की खूब प्रशंसा होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए। भागवतम कितना अनूठा ग्रंथ है, और भागवतम में वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तात्रय अनमूलनम धर्म पूजिता कैटवत परमो निर्मत सारणम सताम। श्रीमद् भागवतम है वो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तविक वस्तु की चर्चा की गई है इसमें। और वास्तविक वस्तु क्या है? कृष्ण और भक्तों के बीच में प्रेम में संबंध। और ये क्या है? ताप शिवदम ताप त्रय अनुमूलनम, ये शिवदम है, मोस्ट ऑस्पिशियस है। ताप त्रय अनुमूलनम, तीन तापों को मूल से जड़ से खत्म कर देती है। तो ऐसे और भी बहुत से शास्त्र हैं जो शिवदम है और ताप त्रय अनुमूलनम है, लेकिन भागवतम की क्या खासियत है कि रस से भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो, इसको आदेश दिया गया पियो, बहुत ही रस से भरा हुआ है। निगम कल्पत्रो गलितम फलम, ये पूरे वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। और जितना भी हम देखते हैं, भागवतम का मुख्य फोकस है प्रेम। बलि महाराज और वामन देव के प्रसंग में भगवान के अवतार हैं वामन देव, लेकिन इस पूरी कथा में हीरो निकल कर कौन आए? वामन देव नहीं, बलि महाराज। ये भागवतम की खूबी है। नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के प्रसंग में 9 अध्याय हैं भागवतम में। नरसिंह भगवान के ऊपर केवल एक ही अध्याय है, बाकी सारे अध्याय प्रहलाद महाराज के चरित्र और शिक्षाओं के ऊपर। तो हीरो कौन निकल के आए? प्रहलाद महाराज। बाकी पुराणों में नरसिंह भगवान हीरो हैं, लेकिन भागवतम में प्रहलाद महाराज हीरो। इसी ढंग से इंद्र और वृत्तासुर के प्रसंग में ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन आता है कि उन्होंने वृत्तासुर का वध किया, कितने बड़े वृत्तासुर का वध किया, इंद्र कितने महान है। लेकिन भागवतम में किसकी प्रशंसा ज्यादा की गई? वृत्तासुर। हालांकि वो असुर योनि में है, बलि महाराज असुर योनि में, प्रहलाद महाराज असुर फैमिली से है,
लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कौन किस परिवार से है, किस बैकग्राउंड से है, किसके हृदय में कृष्ण के लिए कितना प्रेम है। तो भागवतम प्रेम का शास्त्र है, प्रेमो पुमार्थो महान, ये हमें बताता है। तो भागवतम के जितना हमारे हृदय में प्रशंसा होगी उतना हम उत्साहित होंगे इसको बांटने के लिए। और आप भागवतम का प्रीफेस भी आप पढ़िए कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये पूरे संसार की जितनी समस्या है उसका समाधान कर सकता है। और वास्तव में भागवतम में बुक ऑफ केस स्टडीज, अलग अलग परिस्थितियों में भक्त हैं, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भक्ति की और हमारे लिए उदाहरण उपस्थित किया। तो पहले हमारे हृदय में जब उसके लिए प्रशंसा होगी तो हम दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। और ये साक्षात भगवान है। और निश्चित रूप से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये पूरे विश्व में क्रांति लेकर आएगा, इसीलिए भागवतम की रचना की गई है। तत्वात् विसर्गो जनताद विप्लव, कि पूरे संसार के लोगों के हृदय में क्रांति लाने के लिए। और प्रभुपाद के तात्पर्य ये क्रांति ला रहे हैं। तो इस पूरे विश्वास के साथ हम लोगों के पास जाएंगे तो प्रभुपाद की कृपा से जरूर हम वितरण कर पाएंगे। हम लोगों ने पंजाबी बाग में पिछले साल केवल 74 सेट्स बांटे थे भाद्र पूर्णिमा में। इस बार चलो 100 बांट लेंगे। हालांकि वो भी मुश्किल लग रहे थे कोरोना के कारण। ये पूरे विश्व स्तर पे इतना अच्छा कैंपेन हुआ तो हमने चलो 200 बांट लेंगे। लेकिन आपको खुशी होगी कि हमने 500 सेट निकल गए भाद्र पूर्णिमा तक। पता भी नहीं चला कैसे निकल गए। सबको इतना अच्छा लगा, कन्विंस करने में इतना अच्छा लगा तो आराम से 500 सेट निकल गए। इसी तरह आगे की ओर करते रहेंगे। तो भागवतम के बारे में हम खुद अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें और इसकी ग्लोरीज को अच्छे ढंग से जितना ग्लोरीफाई करेंगे, सुनेंगे, इसकी ग्लोरिफिकेशन को जानेंगे तो हम भागवतम अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यस जी, थैंक यू वेरी मच। तो जी 2 और क्वेश्चंस हैं, ले लो मुझे प्लीज। ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि हम भगवान के अर्चे विग्रह की इतनी सेवा करने के बाद भी हमारी इच्छाएं कम नहीं होती। मतलब मंदिर में भी भगवान की अर्चे विग्रह की सेवा करते हैं तब भी हमारी इच्छाएं कम नहीं होती। हम अपने परिवार के भरण पोषण में ही थोड़ा लगे रहते हैं। कोई बात नहीं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ट्राई कीप ऑन ट्राइंग। तो ये प्रोसेस को हम अच्छे ढंग से फॉलो करते रहे। बस हम ये देखें कि हम प्रोसेस को अच्छे ढंग से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अधिकांशतः क्या होता है, हम आपकी बात नहीं कर रहे, जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि कई बार हम केवल बाहरी स्तर पे ही एक्टिविटी कर रहे होते हैं और मन से उसको नहीं कर रहे होते, मन को एंगेज नहीं कर रहे होते। तो ये ध्यान दें कि बाहरी स्तर के साथ साथ हम अपने मन को भी इसमें एंगेज करेंगे तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ी गहराई में जाते हैं। और जब कृष्ण कॉन्शियसनेस गहराई में जाते हैं तो फिर हमारे अंदर जो भौतिक हृदय में परिवर्तन होता है। तो साधु संघ और सेवा का मुख्य अर्थ है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन होना। तो उसके लिए इसको थोड़े अच्छे तरीके से और गहराई से करने की आवश्यकता है। तो उस पर हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं और फिर हम प्रयास करते रहें। यस जी, थैंक यू। तो ये एक और क्वेश्चन है कि मटेरियल सक्सेस एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्या है दोनों साथ के साथ चल सकती हैं? चल सकती हैं अगर भगवान की इच्छा हो तो। भक्त के पास भौतिक ऐश्वर्य आते हैं तो वही भगवान की कृपा है। भक्त से भौतिक ऐश्वर्य चले जाते हैं तो भी भगवान की कृपा है। उसको उस ढंग से लेना चाहिए। कई भक्त हैं वो अच्छे ढंग से भक्ति भी कर रहे हैं और उनको मेटेरियली प्रोग्रेस भी होता जा रहा है और जितनी प्रोग्रेस होती जा रही है उतना वो भगवान की सेवा में उसको लगाए जा रहे हैं। तो भगवान ने उनको एक चैनल के रूप में उपयोग कर लिया कि खूब उनको प्रोग्रेस भी करा रहे हैं, उतना वो भगवान की सेवा भी बढ़ाते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। यस थैंक यू। तो ये एक और क्वेश्चन है कि हम लोग अपने गुरु महाराज के प्रति और अधिक श्रद्धा और प्रेम कैसे विकसित कर सकते हैं? हाँ, ये हमेशा सोचते रहना चाहिए कैसे करें। तो उन भक्तों का संग करें जिनके हृदय में गुरु के लिए प्रेम है और गुरु के आज्ञाओं का हमेशा स्मरण करें। ये ना माने कि गुरु बहुत दूर के व्यक्ति हैं,
उनसे तो संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता। नहीं, गुरु हमारे बहुत निकट हैं। हम अपनी हर क्रिया में गुरु का स्मरण करें। प्रतिदिन सुबह उठते, सोने से पहले, उठने के बाद गुरु को प्रणाम करें। हर सेवा के शुरू होने से पहले गुरु का स्मरण करें। हर सेवा के बाद गुरु को समर्पित करें। जो हम चैंटिंग करें, चैंटिंग गुरु की प्रसन्नता के लिए करें। गुरु से हमें आज्ञा प्राप्त हुई है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमने चैंटिंग करनी है। चैंटिंग करते समय हमेशा याद रखें, माय गुरु इज सिटिंग विद मी। वो क्या महसूस करें, किस प्रकार का मैं जप कर रहा हूँ। तो गुरु की उपस्थिति हमेशा अपने जीवन में महसूस करेंगे कि गुरुदेव होते तो इस स्थिति में वो कैसे व्यवहार करते। तो इस प्रकार से हम करें और ज्यादा जितना मौका मिले गुरु का बापू संग भी लें, उनकी बापू सेवा करने का भी प्रयास करें। उनके लेक्चर्स को सुने, चर्चा करें, उनके वरिष्ठ शिष्यों से ज्यादा मिलें और उनसे सुने, गुरु के भाव को जानने का प्रयास करें। तो इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, ये एक साइंस है, ये कल्टीवेशन की बात। सो दैट वी कैन ट्राई। यस प्रभु, अगेन थैंकफुल प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि क्या हमारी भक्ति को नजर भी लग सकती है कभी? नजर नहीं लगती, हमारा अहंकार बढ़ जाता है। वो कहते हैं हम नजर लगती है। जिस दिन हम अपना खूब गुणगान करते हैं, है ना, या जिस दिन हम अच्छा जप कर लिया और दूसरे लोगों को जप में सोते हुए देखा, तो मन के अंदर एक अहंकार आया, तो देखो सब सो रहे हैं, मैं अच्छा जप कर रहा हूँ। फिर अगले दिन अच्छा जप नहीं होता, ये बोलेंगे नजर लग गई। हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हम सोचते हैं हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर रुकावट आती है। और इसीलिए बोला गया कि अपनी भक्ति का बहुत गुणगान नहीं करना चाहिए, अपनी साधना के विषय में ज्यादा बताना नहीं चाहिए सबको, इसको रहस्य ही रखना चाहिए। जो आपके मेंटर हैं, जो आपके काउंसलर हैं, उनके साथ हम चर्चा कर सकते हैं अन्य सामने। यस प्रभु जी, राइट। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। एक और क्वेश्चन है प्लीज। ठीक है प्रभु, सॉरी प्रभु जी, एक और नहीं, फाइनल क्वेश्चन है प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। नो प्रभु जी नवदा भक्ति के नवदा भक्ति के 9 अंग हैं, तो नवद्वीप के जो 9 आइलैंड्स हैं वो भी सारे एक से एक कनेक्टेड हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन है कि अगर आप बता सकते हैं। हाँ, तो आत्मनिवेदनम अंतरद्वीप से है, और ये अंतरद्वीप वो स्थान है, मैं क्षमा करें इसको कवर करना भूल गया, अच्छा पॉइंट है। अंतरद्वीप में ब्रह्मा जी ने आके तपस्या की थी। ब्रह्म मोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी ने देखा वो कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो उनको बहुत ग्लानि हुई कि अपने अहंकार के कारण उन्होंने कृष्ण के प्रति अपराध किया। तो उन्होंने खूब तपस्या की और फिर उनको गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए अंतरद्वीप में। और गौरांग महाप्रभु ने कहा कि इस मेरी लीला में आप भाग लेंगे। और ब्रह्मा जी चाहते थे कि मुझे ऊंची पदवी का अहंकार आ गया है, तो मैं इस मेरे अहंकार को चूर किया जाए। तो फिर भगवान ने बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और आपका एक यमन परिवार में जन्म होगा हरिदास ठाकुर के रूप में। तो ये जो घटना अंतरद्वीप की थी, तो अंतरद्वीप आत्मनिवेदनम का है, श्रवणम के लिए सीमंत द्वीप है, कीर्तनम के लिए गोद्रुम द्वीप है। इस प्रकार से है सब। मोद्रुम द्वीप वंदनम दास्यम के लिए है, और वंदनम के लिए जानू द्वीप है। ऐसे कई द्वीप, हर एक द्वीप का एक नवदा भक्ति के साथ संपर्क है। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 विशेष धन्यवाद प्रभु जी, आप जो समय निकाला। हाँ यस प्रभु जी, सॉरी नीरज प्रभु का एक क्वेश्चन है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, एक और। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। प्रभु जी मतलब ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे करके है प्रभु जी, जैसे हिजोलिनिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का 21 सितंबर का एक कोट है कि जब हम मतलब भक्तों के प्रयास को एप्रिशिएट करते हैं तो उससे हमें बहुत परम संतोष मिलेगा। तो मतलब प्रयास, मतलब भक्तों को एप्रिशिएट करना चाहिए जो वो प्रयास कर रहे हैं, पर मतलब मुझे पता नहीं माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है। वो बड़े बड़े भक्तों के प्रति भी मतलब बहुत स्पेकुलेट करता है, तो इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं? अच्छा प्रश्न है रोजी आपका। ये आपकी स्थिति नहीं, हम सबकी स्थिति है। तो माइंड को नेग्लेक्ट करना सीखें। माइंड को इतना वैल्यू मत करो, नेग्लेक्ट, जाने दो। गंदा विचार आ रहा है, जाने, बेकार की बात, जाओ जाओ।
और ऐसे भक्तों का संग करें जो पॉजिटिव माइंडेड है। संग का बहुत फर्क पड़ता है। तो थोड़े से भी नेगेटिव माइंडेड लोगों का संग करेंगे, जो दोष देखने में एक्सपर्ट हैं, जो निंदा वगैरह करते हैं, तो फिर से हमारे अंदर ये दोष आ जाएगा। तो जो उत्साहित हैं, पॉजिटिव माइंडेड भक्त हैं, उनका हम संग करें। और ऐसे जो उल्टे सीधे फॉल्ट दिखाई दे रहे हैं, नेग्लेक्ट, अगर नेग्लेक्ट नहीं भी हो रहा, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो किसी वरिष्ठ भक्त के साथ जाके उसको शेयर कर दें, उसका निवारण करें। ओके ओके प्रभु जी। और जैसे प्रभु जी मतलब पहले भी मैंने पूछा था शायद, जैसे शरणागति तो एक प्रोसेस है ना प्रभु जी, और तो जैसे अब मतलब ऐसे भी फीलिंग आती है कि हम तो भक्तों के साथ रह रहे हैं और भक्तों के साथ मतलब रह रहे हैं, चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे फीलिंग रहती है कि हम तो मतलब शरणागत हैं। तो एक्चुअल में मतलब अगर हम शरणागत हो जाएंगे तो मतलब क्या फिर रियलाइजेशंस होंगे, या मतलब क्या एक्सपीरियंस फील कर पाएंगे, अगर कुछ आप बताना चाहें। अगर रियली में हम शरणागत हो जाएंगे तो उस समय हमारा थिंकिंग वे क्या रहेगा, या मतलब बताएं। तो जैसे हम देखते हैं, हम रियली शरणागत हो जाएंगे, जैसे प्रभुपाद रियली शरणागत थे अपने गुरु महाराज के प्रति, तो अपने हर क्रिया में वो गुरु महाराज को देख पा रहे थे। उनको कहने के लिए नहीं था कि ये सब मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है। कई बार हम तो खाली लिप सर्विस करते हैं, अंदर से मानते नहीं मैं ही कर रहा हूँ। जितना हम शरणागत करेंगे उतने हमारे अंदर विनम्रता आती जाएगी, और हम वास्तव में देख पाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ भी हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है। वास्तव में मानेंगे, कहने के लिए नहीं। और जितनी बढ़ती जाएगी उतना और ही भाव बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर विनम्रता के लक्षण प्रकट होंगे, और हमारे अंदर दूसरों के अंदर फॉल्ट देखने की टेंडेंसीज कम हो जाएंगी, द्वेष की भावना कम हो जाएगी, तो ये सारे लक्षण प्रकट होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये एक क्वेश्चन है कि जैसे अपने आत्मनिवेदनम के बारे में मतलब भी बताया, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सब चीजें बहुत अभी बहुत दूर हैं, क्योंकि अभी माइंड में मतलब पूरा बॉडी माइंड वर्ड्स इन सब में रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो एक तो होता है मॉर्निंग प्रोग्राम हम करते हैं तो उसके उस वक्त थोड़ा शांत रहता है, पर दिन में फिर मतलब पता नहीं रहता कि कैसे दिन बीतता है और क्या रहता है, किस मूड में हम क्या है कौन सा। तो उसको कैसे मतलब एक बैलेंस वे में कैसे रख सकते हैं ताकि एक एटलीस्ट उस थॉट प्रोसेस में जा सके कि हाँ ऐसा भी करना होता है, because बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ सही बात है, और यही हमने चर्चा की थी कि हमारे अभी दूर की बात है, लेकिन इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अभी बोले इसकी शुरुआत पहले बॉडी से करें, फिर माइंड से करें। तो इसीलिए जैसे हम टेम्पल डिवोटीज, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर अच्छे ढंग से अटेंड करें। जितना क्वालिटी होगी मॉर्निंग प्रोग्राम की अच्छी होगी, उतना हमारा मतलब कि भक्ति की क्वालिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो और बहुत स्कोप है मॉर्निंग प्रोग्राम की क्वालिटी को बढ़ाने का, है ना। तो उसमें काफी स्कोप है, उसी पे फोकस करते रहें, बढ़ाते रहें। हम देखेंगे जितने हम अलर्ट रहेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम में, उतने हम पूरे दिन में भी अलर्ट रहेंगे, भक्तों की डीलिंग्स में, अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर। और मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसे ही निकल गया लापरवाही से, अपसेट माइंडेड, तो फिर तो बहुत मुश्किल चांस है कि पूरे दिन में हम सचेत रह सके। और उसके साथ साथ पूरे दिन में कुछ टाइम जरूर निकालें स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय करें, सीरियसली पढ़ें, अपने लिए पढ़ें का पढ़ने का प्रयास करें। शास्त्रों को पढ़ें, कैसे मैं इसको जीवन में उतार सकता हूँ, गंभीरता से पढ़ें, गहराई से पढ़ें, तो फिर हम फोकस रहते हैं। श्रवण भी करते रहे, पर्सनल हियरिंग करें। अगेन डिस्क्रिमिनेट करें किन लोगों का हमने संग करना है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, और फिर भी हमारा संघर्ष चलता रहेगा। बीच बीच में हम फिसलते भी रहेंगे, गिरते भी रहेंगे, फिर खड़े हो जाएं, फिर प्रयास करें, फिर फिसलेंगे, फिर खड़े हो जाएं। ये चलता रहेगा, हताश ना हो, लगे रहें। ठीक है। सॉरी एक लास्ट क्वेश्चन भाई। हाँ जी सॉरी भाई। यस। मुझे एक क्वेश्चन है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, हम भक्त किसको मान सकते हैं? क्योंकि हम लोग तो इस्कॉन से कनेक्टेड हैं, तो अपने आप को हम भक्त समझते हैं। ये प्रश्न है। अच्छी बात है, जो इस्कॉन से कनेक्टेड है वो भक्त है ही से, और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो भी भक्त है। हाँ, लेकिन भक्तों की श्रेणियां हैं।
तो हम निश्चित रूप से भक्ति में हैं, तो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो अक्सर हमें भक्त प्राय बोला गया। भक्त और वैष्णव बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन हम उसी लाइन में हैं, उसी प्रोसेस में हैं, तो हम भी एक दिन जरूर भक्त बन जाएंगे। इस आशा में जरूर रहना चाहिए कि we are in the process, we are on the right path to becoming a devotee. Otherwise, being a devotee or being a Vaishnava is a very topmost position, very good position, exalted position. So we are trying for that. तो जो भी हरे कृष्ण का जप कर रहा है वो भक्त है, यानी कि भक्ति के प्रोसेस में वो आ गया। ठीक है। Yes, Prabhuji, right. Thank you so much, Prabhuji. Extremely grateful once again. सब भक्तों की तरफ से आई एम श्योर सबको बहुत अधिक पोषण हुआ है इस पूरी 9 दिन की कथा में। विशेषता आज कि आपका पर्सनल एसोसिएशन मिला और आपके बहुत ही वंडरफुल रियलाइजेशंस, एंड थैंक यू प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल आंसर्स, प्रैक्टिकल टिप्स, सो मेनी यू गिव टू अस। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल प्रभु जी। तो सब भक्तों से निवेदन है कि प्रभु जी का प्लीज उत्साह के साथ धन्यवाद करें। आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मेरी कोई रियलाइजेशंस नहीं थी, मैंने कुछ वरिष्ठ भक्तों के लेक्चर सुने और उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आप प्रार्थना करें कि मेरे रियलाइजेशंस बन सके और मैं भी गुरु महाराज के अच्छे ढंग से आगे का पालन कर सकूं। सुखा बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इसके लेक्चर को तैयार करने का, कुछ सोचने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी, आपकी ह्यूमिलिटी से हमेशा हम सीखेंगे और प्रेरित होंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सब भक्त प्लीज धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम